हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं नेटफ्लिक्स का क्लोन। और ये एक खास वेबसाइट दोस्तों इसलिए क्योंकि आज इसमें हम काफी सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। सबसे मजेदार तो हम ये स्लाइडर सीखेंगे कि स्लाइडर कैसे बनेगा विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हम ट्रांजिशंस ऐड करेंगे। एंड सबसे मजेदार चीज कि ये जो थीम है, जो डार्क थीम है, लाइट थीम है, ये कैसे हम ऐड करेंगे, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर मार्क कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिर अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले अब हम मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैंने इमेजेस की सारी इमेजेस डाली हुई हैं। तो ये आपको, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहाँ पे आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर से आप ये पूरा कोड, आप जब मैं पूरा बना लूंगा, डाउनलोड कर सकोगे। तो उसी में आपको ये सारी इमेजेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमें क्या करना होता है, index.html बनाएंगे। ओके, index.html। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। आप वो देखो कि मैं वो कैसे करता हूँ, राइट। तो index.html बनाई, एक style.css बनाई, और एक हमने script.js बना ली। फाइन, परफेक्ट। index.html बना ली, तो इसको हमें लिंक करना पड़ेगा। लिंक में करेंगे style.css, परफेक्ट। अब style.css बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, हमें अपने जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, हम उसके अंदर कुछ फॉन्ट्स यूज करेंगे और कुछ आइकन्स यूज करेंगे, राइट। अभी जैसे आपको मैंने दिखाया जो हमारी फाइनल वेबसाइट थी उसमें। तो अब उसको करने के लिए हम कहाँ से लाने वाले हैं, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल फॉन्ट्स पर। तो जैसे ही हम गूगल फॉन्ट्स पर जाएंगे, मेरी ये लैंग्वेजेस पहले से सिलेक्ट हुई हुई हैं, हालांकि मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करना, लेट अस से फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट के लिए मैं रोबोटो को यूज करने वाला हूँ। ऐसे वहाँ पे टाइप किया रोबोटो। और ये सब क्या है ना, मतलब ये जितने आपके राइट में दिख रहे हैं, सेलेक्ट थिन, 100 इटैलिक, रिमूव लाइट, ये सब क्या है कि जब आपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होंगे तो आपको कितनी कितनी बोल्डनेस आप यूज करना चाहते हो, राइट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ से मतलब इसको प्लस कर मतलब ये जितने भी आपको लेने हैं आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और आप जब सेलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पर व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज पर आना है, और आपकी जो फैमिलीज हैं वो सिलेक्ट हुई मिलेंगी। मैंने मतलब आपको समझा दिया, रोबोटो और उबंटू वो मैंने सेलेक्ट किया, राइट। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट पे आना। इंपोर्ट पे आओगे, जो स्टाइल टैग के जो अंदर लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करो। और क्या करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। तो आपने पेस्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये जो फॉन्ट फैमिलीज जो आपने यहाँ पे देखी थी, अब आप इनको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, इसको यूज कैसे करना है, ये वाले जो CSS रूल्स टू स्पेसिफिक फैमिलीज है, इसको आप कॉपी करो और इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दो, राइट। इसको आपने कमेंट आउट कर देना है, ठीक है, ताकि हमें जब भी यूज करना हो हम यहाँ से उठा के यूज कर लेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, हम जब भी अपने HTML के पेजेस बनाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आती है, तो उसको हमें 0 कर देना चाहिए। मतलब ये एक रेगुलर ड्रिल है, आप इसको अपना यूज करा कीजिए। तो अब हमारा सबको सेटअप हो चुका है। देखने के लिए कि हमारा चल रहा है या नहीं, हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट से मैं भी रेड डाल देता हूँ और देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर लिखा रहा है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करना, लाइव एक्सटेंशन पर जाना और यहाँ पर लिखना लाइव सर्वर। इससे क्या होता है कि आपको ना बार बार जब भी आप पेज को रीलोड सेव करोगे अपने वर्क को VS कोड में, तो वो डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो शो होने लग जाएंगे आपके वेब पेज पर। तो आपको बार बार उसको अलग से आके सेव मतलब रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइव सर्वर आएगा, ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो सिंपली आपको जाना है ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है जो कि रेड है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि यार हमारी जो CSS की फाइल है वो काम कर रही है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब सबसे पहले यार हम स्टार्ट करते हैं, बॉडी बनानी है ना हमें। तो बॉडी के अंदर हम लिखना स्टार्ट करते हैं सेक्शन डॉट टॉप बार, ठीक है। सेक्शन डॉट टॉप बार, एक मुझे टॉप बार बनाना है, एक मुझे और क्या क्या बनाना है, एक मुझे बनाना है सेक्शन टॉप बार, एक मुझे बनाना है लेफ्ट बार, फिर और क्या हमें बनाना है, लेट्स से मूवी ट्रेलर्स का सेक्शन, मूवी ट्रेलर, ठीक है। मूवी ट्रेलर बना दिया। और हम क्या बनाएंगे, एक न्यू रिलीजेस के हमने 2 बना दिए, ये 4 बना दिए। और ये जो
एक हमने क्या किया, 2 न्यू रिलीजेस के बाद हम एक मूवी ऐड बना देते हैं कि यार किसी हमें लेट्स से किसी अदर मूवी का हमें प्रमोशन करना होगा तो वो वाला हम इस सेक्शन में कर रहे होंगे, तो हमने सेक्शंस बना दी राइट एज ऑफ नाउ कि हम इनके अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉप बार था उसके अंदर हमने क्या बनाया है, हमें एक हमारा जो मतलब जो उसका जो टॉप बार है वो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में है और उसमें हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास लोगो है, एक हमारे पास नेविगेशन की लिस्ट है और राइट में हमारी जो प्रोफाइल है कुछ उस तरह की है। ठीक है, तो अब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो dev *3 ऐसे किया, ये आप समझे मैंने कैसे किया, dev *3 लिखोगे और एंटर करोगे तो आपके पास 3 divs आ जाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के साथ। ठीक है, इसको मैं जो क्लास है वो दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ लोगो। ठीक है, वेब लोगो, परफेक्ट। इसको मैंने क्लास दे दी वेब लोगो, इसको मैंने क्लास दे दी nav list और इसको मैंने क्लास दे दी प्रोफाइल, परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि मैं जाऊंगा टॉप बार में, मैं यहाँ पर टॉप बार को पहले ब्लैक बैकग्राउंड दे दूं, डॉट टॉप बार, तो बीजी कलर मैंने कर दिया ब्लैक, बट ऐसे सिर्फ ब्लैक कर देने से भी मेरे पास दिखेगा नहीं क्योंकि इसकी मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं करी है। विड्थ लेट्स से मैंने दे दी इसको, विड्थ कितनी दे दी मैंने अभी के लिए, मैंने दे दी इसको 100 VW एंड इसको जो है हाइट है वो मैंने दे दी 50 पिक्सल्स। तो लेट्स सी अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, या आप देख सकते हो एक ब्लैक मतलब एक स्ट्राइप आ गई है जिसके ऊपर मैं आगे काम करने वाला हूँ राइट। तो अभी के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा। ये गूगल डेवलपर टूल्स हैं दोस्तों, इनको यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब हैंडी रहता है क्योंकि आप देखना, मैं मतलब इसका जादू दिखाता हूँ कि जादू क्या होता है। लेट्स से आप टॉप बार पे हो, ठीक है, अब आप यहाँ से ना डायरेक्टली देख सकते हो कि आपके किस इफेक्ट से कितना फर्क पड़ रहा है, रादर देन कि आप एक एक जाके आप डिजिट चेंज करो और फिर वापस आके यहाँ पे देखो। तो ये काफी एक आसान तरीका रहता है। लेट्स से भी मैंने इसको 79 पिक्सल कर दिया। ठीक है, मुझे 79 पिक्सल सही लग रहा है तो मैंने जाकर यहाँ पर 79 पिक्सल्स कर दिया, परफेक्ट। अब क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ओके 70 पिक्सल्स परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक लोगो आएगा, फिर यहाँ पे मेरी एक लिस्ट आएगी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले उस लोगो को हम लेके आते हैं। तो लोगो हम जाएंगे तो इमेजेस में जाओगे ना दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक मैंने नेटफ्लिक्स लोगो .png टाइप की चीज़ है मेरे पास राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वेब लोगो राइट। तो यहाँ पे करा हमने img टैग एंड इसके लिए क्या होगा डॉट स्लैश इमेजेस एंड उसके अंदर हम जाएंगे नेटफ्लिक्स लोगो .png और इसको लेट से हमने क्लास दे दी, क्या क्लास दी थी, लोगो img, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमने इसको क्लास तो दे दी, अब हम थोड़ा सा इसको एडिट कराते हैं डॉट लोगो img में जाकर, तो डॉट लोगो img। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी एक विड्थ डिफाइन कर दी, या लेट्स से हम इसकी विड्थ डिफाइन करने की जगह हम पहले वेब लोगो की विड्थ डिफाइन कर देते हैं जो कि इसकी कंटेनिंग डिव है राइट, डॉट वेब लोगो। तो विड्थ हो गई हमारी, अभी के लिए मैं जस्ट आपको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो लेट्स से 200 पिक्सल्स और हाइट हो गई इसकी व्हाट से 150 पिक्सल्स। देखते हैं कैसा रहेगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। हाँ 70 पिक्सल्स की तो यही है, तो ये हाइट तो वैलिड नहीं हो पाएगी, तो इसको मैं अभी के लिए 50 पिक्सल्स ही कर देता हूँ और इसको मैं अभी 100 पिक्सल्स कर देता हूँ राइट। ठीक है, तो इसकी मैंने हाइट वेट डिफाइन कर दी, अपनी जो डिव है जो कि इमेज कंटेनिंग डिव है, और साथ में आके लोगो इमेज को अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट फिट एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें अभी के लिए मैं कर देता हूँ कंटेन। चलो पहले चल के देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने प्रॉपर्टीज लगाई कौन सी हैं। ऑलराइट परफेक्ट। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये इससे बाहर आ चुकी है क्योंकि हाँ, क्योंकि बेसिकली ये जो हाँ क्योंकि इसकी मैंने हाइट और विड्थ तो डिफाइन करी ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने लेट से कर दी 100%। अब हाँ परफेक्ट, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे नेटफ्लिक्स तो आ गया है, तो अब क्या इसके साइज़ को मैं चेंज करूँ, कर देना चाहिए। तो अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारा टॉप बार है इसके अंदर जो वेब लोगो वाली हमारी डिव है, तो इसकी सबसे पहले तो मैं एक विड्थ बढ़ा दूंगा, तो 135 पिक्सल्स, परफेक्ट राइट। तो 135 पिक्सल्स मुझे सही लग रहा है, ऑलराइट।
ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, अब आप इंपॉर्टेंट चीज समझना यार दोस्तों कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार हम ये समझे कि जो ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी है ये किस तरह से काम करती है, क्या प्रॉपर्टी है। मतलब हो सकता है आपको पता हो, बट जल्दी से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट फिट में क्या होता है। लेट से आपने कंटेन सेट किया हुआ है, तो कंटेन करने से क्या होगा ना, लेट से अगर आपकी एक ऑब्जेक्ट की जो डिव है उसकी कोई डायमेंशन है और आपकी जो इमेज है उसका कुछ एस्पेक्ट रेशियो है, तो कंटेन करने से क्या होगा ना कि उतनी ही जितनी आपकी लेट से आपकी विड्थ डिफाइन है 100 और 50 पिक्सल और आपकी इमेज की कोई और एस्पेक्ट रेशियो है, तो बेसिकली सीएसएस क्या करेगी कि इमेज को आपको इस तरह से एडजस्ट करेगी कि आपकी इमेज जो है ना पूरी कंटेन हो, अपना एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन करे और उस डिव के अंदर समा जाए। सेकेंडली अगर हम ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देते हैं तो क्या होगा कि बेसिकली इमेज जो है ना अपना एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेगी बट वो वहां से चॉप्ड ऑफ हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फिट, कंटेन एंड कवर। या प्रैक्टिस के साथ आप समझोगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, आप कंफ्यूज मत हो अभी, ठीक है। ऑलराइट, परफेक्ट, ये हमें बनाना आ गया। अब जो दोस्तों मेरी नैव आइटम्स है मैं इनको बनाने वाला हूँ, तो स्पैन डॉट इनकी क्लास क्या दे देता हूँ, लेट से मैं नैव आइटम क्लास दे देता हूँ। तो मेरे पास बन जानी चाहिए, हाँ ठीक है। ऑलराइट, अब इसके अंदर मुझे ऐसी 5 क्लासेस चाहिए, तो क्या मैं ऐसे कर देता हूँ, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ होम से, होम मूवीज सीरीज, और क्या क्या हो सकता है, पॉपुलर, और हमने बना दिया ट्रेंड्स का सेक्शन, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है ना, हम समझेंगे कि हम गए स्टाइल सेक्शन में और हमने क्या किया, ये क्या चीज़ है हमारे पास, नैव आइटम है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम अभी चल के देखें कि यार अभी कैसा दिख रहा है, तो अभी आप देखोगे कुछ आपको शायद दिखेगा ही नहीं, एग्जैक्टली आपको दिख ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो नैव लिस्ट है हम इसको डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स, जिससे कि हम इन सबको कॉलम में ले आए। हम इसको कलर देंगे व्हाइट ताकि हमको दिखना विजिबल हो, क्योंकि डिफॉल्ट से ब्लैक होता है। सेकेंडली हम इसको फॉन्ट फैमिली देंगे ताकि हमारी थोड़ी अच्छी नजर आनी शुरू हो। तो हम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। ऑलराइट, सो डॉट नैव लिस्ट, तो इसको हमने डिस्प्ले दे दी फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन तो हमारे पास कॉलम है ही, साथ ही साथ मैंने जो इसको कलर दे दिया, इसको कलर मैंने दिया वाइट, और इन सबको मैंने गैप दिया। गैप कितना दिया, नहीं गैप, लेट्स से अगर अभी मैंने गैप दे दिया इसको 20 पिक्सल्स का, तो मेरे पास इसके नीचे आ रहा है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरे पास टॉप बार था, मुझे इसकी भी जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करना होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, परफेक्ट। अब ये ऊपर चला गया, इसका क्या सॉल्यूशन है, डिस्प्ले जब मैंने फ्लेक्स करी तब मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन तो मेरी कॉलम बाय डिफॉल्ट आती ही है, मुझे जो इसका अलाइन आइटम है उसको सेंटर करना पड़ेगा। अलाइन आइटम कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लेट से फ्लेक्स की अगर डायरेक्शन ये है तो आप इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका अलाइनमेंट किस तरह से करना चाहते हो उसको अलाइन आइटम्स कहते हैं, और इसी में आप इनके बीच के जो डिस्टेंसेज हैं उनको मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, राइट। चलो तो देखते हैं हमारे पास क्या कुछ हुआ है, ठीक लग रहा है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो टॉप बार जो नैव लिस्ट है, राइट, इसको हम एक मार्जिन लेफ्ट देंगे। मार्जिन लेफ्ट कितने दें, अभी हम इसको गूगल डेवलपर टूल्स में जाके मैनिपुलेट कर लेंगे। 50 पिक्सल्स के मैंने दिए, तो थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करूंगा मैं राइट में, बट कितना वो मैं यहाँ से डिसाइड करूंगा, ठीक है। टॉप बार में गए, नैव लिस्ट पे गए, मार्जिन लेफ्ट को मैंने इंक्रीज करा और इतना सही लग रहा है, परफेक्ट। तो 116 पिक्सल्स है, ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो नेटफ्लिक्स है नीचे भाग गया, तो इसको अगर मैं सही करना चाहता हूँ तो इसको मैं सही करता हूँ। तो अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट को इंक्रीज किया, तो अब मेरे पास ये यहाँ पर आ गया। इसको मैंने कॉपी किया, परफेक्ट, कंट्रोल वी, एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो लेट्स सी, अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, परफेक्ट। तो अब दोस्तों हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि सबसे पहले इसको बोल्ड बनाएंगे और इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे, तो ठीक है। तो नैव लिस्ट में हम क्या करने वाले हैं, नैव लिस्ट को छोड़ो, हम डॉट नैव आइटम को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो डॉट नैव आइटम, सो डॉट नैव आइटम में हम क्या करने वाले हैं, हम जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली उसको हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रोबोटो सेंस सेरिफ करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी नैव आइटम हो गई, और जो हमारा फॉन्ट वेट हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, तो
अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट का जो प्रोफाइल सेक्शन है अब हम उसे बनाएंगे, राइट। अब जो है हम अपना यूजर प्रोफाइल सेक्शन बनाने वाले हैं। तो उस प्रोफाइल सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले तो उसके अंदर एक इमेज का स्पैन था, तो उसको हम बनाते हैं। तो img डॉट यूजर इमेज बनाते हैं, यूजर इमेज, और उसके अंदर जो सोर्स है वो होगा डॉट स्लैश इमेज डॉट स्लैश इमेज और प्रोफाइल, परफेक्ट। ये हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमने एक इमेज का क्लास भी हमने बना दिया यूजर इमेज, ठीक है। चलते हैं अब हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर इसको मैनिपुलेट करेंगे। डॉट यूजर इमेज, हमने इसकी जो हाइट है वो हमने दी 50 पिक्सल्स, इसकी जो हमने विड्थ है वो हमने दे दी 50 पिक्सल्स, और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो हमने दिया 50%, ताकि हमारे पास जो बॉर्डर है वो सर्कुलर बने। एंड इसके अंदर जो अगेन मैंने ऑब्जेक्ट फिट है वो मैंने दिया कंटेन का, देख लेते फिर कंटेन देखते हैं कैसा लगेगा। और अब शायद ये काम करना चाहिए, लेट्स सी कैसा हमारा नज़र आता है। तो नज़र हमारा अच्छा आ रहा है, बट हमें इसको राइट में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोफाइल सेक्शन है, डॉट प्रोफाइल का हमें क्लास बनाते हैं, डॉट प्रोफाइल। इसको हम प्रोवाइड करेंगे एक मार्जिन लेफ्ट, एंड लेट्स से अभी के लिए मैंने उसको 200 पिक्सल्स का एक मार्जिन लेफ्ट दिया। तो ये शिफ्ट तो हुआ है, बट इसको मुझे और शिफ्ट करना है, तो मैं डेवलपर टूल्स में आके करूँगा। तो हेड को नहीं, बॉडी में जाते हैं, टॉप बार में जाते हैं, प्रोफाइल, राइट, ओके, ठीक है। तो क्या मैंने कुछ गलती करी है, मैंने प्रोफाइल को दिया डॉट प्रोफाइल, राइट। तो नावलिश था, प्रोफाइल था, सही लग रहा है सब कुछ, ठीक है। तो डिस्टेंस सही है, नहीं डिस्टेंस सही नहीं है, इसको मुझे और राइट में शिफ्ट करना चाहिए। तो कितना कर देता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको 400 पिक्सल्स करता हूँ तो कितना आएगा, इसको 600 पिक्सल्स कर देते हैं। अब ये काफ़ी सही लग रहा है, बट इसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं साइज इसका छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको 40 पिक्सल्स कर दूँ तो भी सही लगना चाहिए। हाँ, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ में क्या आएगा, हमारे पास एक प्रोफाइल का सेक्शन आएगा, जिसकी हमें और कोई प्रोफाइल चाहिए या नहीं। तो अब क्या करते हैं, एक स्पैन बना दो और उसके अंदर लिखो प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल लिख दिया। प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जो कलर है मुझे वो वाइट करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेक्शन कलर वाइट, ऑलराइट। ये नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली नीचे ही आएगा। तो डॉट प्रोफाइल के अंदर भी हमें जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, और जो अलाइन आइटम्स है उसको हमें सेंटर करना पड़ेगा। और फॉन्ट वेट कर दें हम, फॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। इसके साथ ही मुझे गैप भी मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि ये जो इतने पास पास आए हुए हैं ये थोड़े दूर हो जाएं। थोड़ा सा साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, लेट्स से 1.5 आ रही है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 1 आ रही है तक ही रखते हैं। और इसका जो गैप है इसको हम 15 पिक्सल्स कर देते हैं, परफेक्ट। बहुत छोटा लग रहा है, 1.2। और इसके लिए मैं एक फॉन्ट फैमिली लेके आता हूँ यार, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो कहाँ गया हमारा, ये रहा यूज़र प्रोफाइल, कंट्रोल सी एंड अब क्या करना चाहिए हमें, अब फॉन्ट फैमिली में हमने डाल दी, तो देखें, हाँ अब अच्छा लग रहा है। इसके साथ में एक ड्रॉप डाउन आइकन लेके आते हैं। वो ड्रॉप डाउन आइकन कैसे लाएंगे, उसके लिए आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन जो मैं मिस कर दी, बट अब आप देखना वो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। ये बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो फॉन्ट ऑसम की, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इजी है। आप चाहो तो कोई और ट्यूटोरियल भी देख सकते हो जिसमें फॉन्ट ऑसम इंटीग्रेट करना सिखाएगा। बेसिकली आप अपना अकाउंट बना लेना, तो आपकी ना एक किट बन जाती है। वो जब आपकी किट बन जाएगी तो आप सिंपली क्या करना, उस किट पे अपने आना। आप अपने जैसी किट पर आओगे तो आपको क्या मिलेगा ना, आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट के में लगाने के लिए स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा। इसको कॉपी करो, कॉपी करके जहाँ पे बॉडी सेक्शन खत्म हो रहा है उसके ऊपर जस्ट इसको पेस्ट कर दो, राइट।
आप जैसे ही इसको पेस्ट करोगे तो अब आप सारे आइकन्स जितने भी हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं एक ड्रॉप डाउन का आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे आते हैं। तो ड्रॉप डाउन पे गए, मैं फ्री पे कर दिया, ठीक है। एंड इस पे जस्ट क्लिक करा। अब देखो कितना ईजी है इसको यूज़ करना, राइट। और इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। लेट्स सी अब हमारा कैसा दिख रहा है। तो देखो सिंपली हमारा एक यहाँ पर छोटा सा आ गया है, जो ड्रॉप डाउन है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर बेसिकली वो बनाना है कि हमारा जो थीम है वो चेंज हो, डार्क थीम, लाइट थीम, ठीक है। उसको हम अभी के लिए जस्ट हम उसका स्ट्रक्चर बना के छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में उसको हम ढंग से कोड करेंगे। अभी के लिए हम उसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने स्पैन बनाया, एक स्पैन बना देते हैं हम एक और। एंड इसको क्या करते हैं, हम स्पैन हमने बना दी, इसको हम क्लास दे देते हैं। और इस क्लास को हम क्या बोल देते हैं कि थीम्स। इसको हमने क्लास दे दी थीम की, परफेक्ट। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, डॉट थीम इसको हमने एक विड्थ दी, लेट्स से विड्थ अभी हम देखेंगे विड्थ हमें कितनी देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं 50 पिक्सल्स की विड्थ दे देता हूँ और हाइट इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल्स की। एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ हल्का सा बॉर्डर रेडियस भी है, तो इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए 8 पिक्सल्स का। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने दे दिया व्हाइट, ताकि ब्लैक के अंदर कंट्रास्ट आ सके। ऑलराइट, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे और विड्थ भी थोड़ी सी मैं कम करता हूँ। विड्थ 40 पिक्सल्स कैसी रहेगी। अच्छा नहीं, विड्थ कम कर दिए तो मैंने, सॉरी, मुझे हाइट कम करनी है। तो इसको अगर हाइट को मैं 20 पिक्सल्स करता हूँ, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही हो गया और ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बीच में गैप बढ़ाना चाहूँगा यार, प्रोफाइल में थोड़ा सा गैप मुझे कम ही लग रहा है। तो इस गैप को मैंने 20 पिक्सल्स कर दिया। अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, राइट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सब अच्छा है, ठीक है। तो हमारा टॉप बार हमारा बन चुका है दोस्तों। अब हम बनाने वाले हमारा लेफ्ट बार, तो अब उसको बनाने के लिए बनाने चलते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा बनाने में। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एनीवेज, तो हमने ये टॉप बार का सेक्शन बंद कर दिया। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट बार के सेक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, लेफ्ट बार की CSS, इसको ऐसे कमेंट आउट कर दिया ताकि मुझे आइडिया रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेफ्ट बार, तो ठीक है। तो डॉट लेफ्ट बार, इसकी जो मैंने विड्थ है, विड्थ लेट से 60 पिक्सल्स की मैंने दे दी। और जो हाइट है, इसकी हाइट मैंने अभी इसको दे दी, कितनी दी हाइट, इसको हाइट हमने दी इसको दोस्तों, इसको हम हाइट कितनी देते हैं, 100 VH, व्यू हाइट हमने इसको हाइट दे दी, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप टॉप बार बनाते हो ना, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई कि मेरी फाइनलाइज वेबसाइट क्या होने वाली है, तो एक बात आप उसमें याद रखना कि हमें ना वो फिक्स चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि जब हम स्क्रॉल करें तो वो गायब हो जाए। तो उसके लिए हम जो पोजीशन है हम उसको फिक्स करने वाले हैं। CSS में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन फिक्स पोजीशंस के बारे में आप नॉलेजेबल हो कि कब कौन सी पोजीशन फिक्स होती है, कौन सी पोजीशन क्या होती है। काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हमने बना दिया फिक्स्ड है, तो अब क्या होगा, मैं स्क्रॉल वगैरह भी करूंगा, ये उसी जगह पे बैठा रहेगा। बेसिकली अगर हम किसी पोजीशन को फिक्स डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो वो जो चीज है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अपने डायमेंशंस ले लेती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कहीं कुछ भी हो रहा हो। मोर ओवर, अभी मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड है तो मैं चाहता हूँ कि टॉप से ना ये 0 की डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, राइट। तो अभी आपको कोई फर्क, अभी आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि बट जब हमारे पास कंटेंट होगा हम स्क्रॉल करेंगे तो अभी यहीं पर रहेगा, अभी कहीं जाएगा नहीं, परफेक्ट। अब हम आते हैं लेफ्ट बार पे। हमने इसकी हाइट डिफाइन कर दी V100, बट इसकी हाइट हम 100 VH नहीं लिख सकते। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसकी हाइट 100 VH क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों, क्योंकि इतनी हाइट तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी ना, हम ओवरलैपिंग नहीं चाहते। तो कैलकुलेट कितनी करो कि जो 100 VH है उसमें से माइनस कर दो आप टॉप बार की हाइट कितनी है, टॉप बार की हाइट है 70 पिक्सल्स, ठीक है, माइनस 70 पिक्सल्स, राइट, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ब्लैक ही दे दो। और इसका जो बॉटम पोजीशन इसकी भी फिक्स चाहिए मुझे, पोजीशन इसकी मुझे चाहिए फिक्स्ड, बट इसको मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से 0 रहे, लेफ्ट से 0, और जो बॉटम से है वो भी रहे 0, परफेक्ट। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या आया, कुछ आया नहीं यार, क्यों नहीं आया।
हमने हाइट दे दी, विड्थ दे दी, हमने हाइट भी दे दी। तो हमने शायद से कुछ कैलसी में हमने कुछ गलत लिखा है क्या? 100 VW माइनस 70 पिक्सल्स, कुछ गलत तो नहीं लग, हाँ आ गई, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर भी हमें कुछ आइकन्स लाने हैं, वो हम फॉन्ट ऑसम से लाएंगे। तो वो जस्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ और आप देखना वो कैसे लाया हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैं वो पार्ट स्किप कर देता हूँ ताकि वो रेपिटेटिव सा पार्ट ना हो, बट एक पार्ट आपको करके दिखाता हूँ कि मैं वो कैसे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर गए, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना सर्च आइकन पर गया, सर्च लिखा, सर्च पर गया, ये क्लिक किया, यहाँ पर इसको उठाया, कॉपी, एंड देन आई विल लेफ्ट बार में भी मैं काफ़ी सारे बनाने हैं, तो हम बनाते हैं स्पैन डॉट लेफ्ट बार आइटम, ठीक है। और इसके अंदर हमने इसको कंट्रोल पेस्ट कर, एक सेकेंड, इसको हम पहले काफ़ी सारे बना लेते हैं और हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आया है, कुछ आया क्या? हमारे पास नहीं आया, क्यों? अगेन फॉर द सिंपल हैक रीज़न कि मैंने अभी कलर को नहीं डिफाइन किया। कलर क्या होगा मेरा, कलर कर देते हैं हम वाइट, कलर हमने वाइट कर दिया और कलर वाइट किया तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी साइज हमें डिफाइन करनी है, हमें इसको सेंटर में भी लाना है, ठीक है, वो सब हम कर देते हैं। ओके, तो डॉट लेफ्ट बार आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, डॉट लेफ्ट बार हमने बना लिया, ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था। तो हमने डिस्प्ले कर दी इसकी फ्लेक्स, आ गई फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स आ गई। और अब हमने क्या किया, इसका जो अलाइन आइटम, हाँ सबसे पहले इसकी जो हमें फ्लेक्स डायरेक्शन है दोस्तों, वो हमें क्या देनी है, फ्लेक्स डायरेक्शन दोस्तों हमें इसकी देनी है रो, क्योंकि कॉलम में नहीं, हमें रो वाइज चाहिए। और इसका जो अलाइन आइटम्स हैं, अलाइन आइटम्स वो भी इसका हमें चाहिए सेंटर। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी हमने जो अलाइन आइटम्स हमने सेंटर किया है ना, तो अब हमारी जो बेसिकली जो डायरेक्शन है वो हमारी ये वाली है, लाइक ऐसे हमारी एक डिव है ना, तो हमारी इस अलाइन आइटम से हमारे इस तरह से जस्टिफाई होगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट आपने देखा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए यहाँ पे मिली है कि ना, हमने जो लेफ्ट बार है, लेफ्ट बार बेसिकली हमारा ये पूरा है, ठीक है, और हमने डायरेक्टली जितने हमें आइकन्स डालने हैं वो हमने सारे लेफ्ट बार के अंदर डाल दिए। तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो पूरे लेफ्ट बार पे फैलेगा। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरा लेफ्ट बार ये पूरा है, लेट्स सी हमारे पास जो लेफ्ट बार है पूरा है, तो एक छोटा सा पोर्शन हो जिसके अंदर ये सारे आइकन्स आए, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, छोटा सा पोर्शन हो, तो उसके लिए हमें इसको एक रैप करना पड़ेगा। हम HTML में जाके चेंज करेंगे। हम लेफ्ट बार में गए, हमने यहाँ पे एक डिव बनाई, डिव डॉट लेफ्ट बार रैपर, डिव डॉट लेफ्ट बार रैपर, ठीक है। हम बेसिकली इसको इसके अंदर एनक्लोज करेंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं जाऊंगा और अब मुझे क्या करना होगा, ये तो मैंने लेफ्ट बार को दे दी, जो सारी यहां से डॉट लेफ्ट बार रैपर बनाते हैं, डॉट लेफ्ट बार रैपर, और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, लेट से मेरी जो डिस्प्ले थी वो यहाँ से थी ना, तो मैंने सब कुछ यहाँ से उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी करा, और इसकी तो हाइट है कुछ, इसकी हाइट में अपने आप हार्ड कोड करूंगा क्योंकि ये मुझे इतनी चाहिए, मतलब पूरे उस बार में मुझे ये थोड़े से पोर्शन पे चाहिए। तो लेट्स से मैंने क्या कर दी, मैंने हाइट इसको डिफाइन कर दी फॉर एग्जांपल 40%, कि भाई जितना मेरा लेफ्ट बार है उसकी तुम 40% ही हाइट लेना, ज़्यादा मत ले लेना। तो लेट्स से कोई चेंजेस होने चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ से इसको हटाया नहीं है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया एंड यहाँ पे हमने इसको सेव किया। तो हमारा ये ऊपर चला गया, बट स्टिल मेरे को क्या चाहिए कि ये सबसे पहला है लेफ्ट बार आइटम स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। हाइट मैंने इसको डिफाइन कर दी, अलाइन आइटम्स किया है, फ्लेक्स डायरेक्शन, अच्छा मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं यहाँ पे बताई, तो फ्लेक्स डायरेक्शन सबसे पहले मुझे बतानी पड़ेगी कॉलम, ठीक है। अब हम अगर देखें तो क्या हो गया, लेफ्ट बार रैपर फ्लेक्स डायरेक्शन, अरे अरे ये रो की हटाई नहीं, ठीक है, अब होना चाहिए परफेक्ट। अब ये ऊपर आ गया। अब मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मार्जिन टॉप है ना, मुझे एक मार्जिन टॉप दो, कितनी, लेट से 10 पिक्सल्स की, और एक मुझे पैडिंग दे दो तुम 5 पिक्सल्स की, ठीक है ठीक है। और इसके अंदर मैं एक चाहूँगा कि जो फॉन्ट साइज है, यार कुत्ते बहुत भौंकते हैं मेरे हॉस्टल में, बहुत सारे रहते हैं हमारे हॉस्टल में, एनीवेज 1.2 REM का मैंने अगर इसको फॉन्ट साइज दे दिया, थोड़ा सा इसको और नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं एंड ऑल राइट।
तो जो हमारे पास मार्जिन टॉप थी उसको अगर मैं 15 पिक्सल्स देता हूँ, थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हुई इसको, बट मुझे ज़्यादा चाहिए 25 पिक्सल्स हमने इसको किया। फॉन्ट साइज भी हमने इसका 1.4 REM किया। अभी हमारा अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, मैं सारे लेकर आता हूँ, उसके बाद आपसे जल्दी से मिलता हूँ, राइट। तो दोस्तों मैं ये सब लिख के ले आया हूँ। अब हम देखते हैं यार इनमें तो गैप बहुत कम है, ठीक है, तो उसके आपको सही कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट बार रैपर में जाएंगे, इसके हमने डिस्प्ले तो फ्लेक्स दी हुई है, तो गैप लेट से भी मैंने 15 पिक्सल्स करके देखा तो कितना आता है, 15 पिक्सल्स अच्छा लग रहा है। बट अगर मैं इसको 19 पिक्सल्स कर दूं तो और अच्छा लगेगा, और अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूं ताकि सुनने में भी अच्छा लगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं अभी भी मज़ा नहीं आया, 24 कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 24 पिक्सल्स कर दिया। हमारा जो बेसिकली लेफ्ट बार और टॉप बार है ये अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको आगे हम बनाने वाले हैं, तो इसके अगले सेक्शंस पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मूवी ट्रेलर्स का सेक्शन। तो सबसे पहले हम अपने जो सेक्शन है मूवी ट्रेलर को उसको ओपन करेंगे। अच्छा, उसके अंदर जाने से पहले हम ना समझते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेलर सेक्शन है ना, उसमें हम चाहते हैं कि पीछे तो एक बैकग्राउंड इमेज हो और फिर एक लीनियर ग्रेडियंट भी हो, ठीक है। मैं नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा हल्का सा ब्लैक कलर का, हम वो लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो मूवी ट्रेलर का सेक्शन है ना, इसको हम एक क्लास देते हैं पहले तो, थोड़ा सा मूवी ट्रेलर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो बैकग्राउंड बनाना है उसके अंदर हम URL पे जाएंगे, URL राइट, उसके अंदर img/f1, ठीक है, हमने ये डाल दिया। बट अभी हमारे पास नहीं आया है क्योंकि हमने जो है इसकी बेसिकली विड्थ और हाइट नहीं डिफाइन करी है, ठीक है। तो लेट्स से हमने जो इसकी विड्थ है वो 100 VW डिफाइन कर दी है, और जो इसकी हाइट है इसकी जो हाइट है वो हमने डिफाइन कर दी है लेट्स से फॉर एग्जांपल 60 VH। तो हमारे पास अब चीज़ आ रही है। बट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ में चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अभी अभी मुझे याद आया कि हमने इसमें एक छोटी सी मिस्टेक करी है। मिस्टेक हमने ये करी है कि हमने मूवी ट्रेलर सेक्शन को तो जैसे बनाया, बट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, अगर मैं इस लेफ्ट बार को हटा देता हूँ ना, लेट्स से फॉर एक कमेंट आउट कर दिया, उप्स, हाँ, तो आप देखो ये जो है ना पूरी विड्थ ले रहा है। मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे VW की जगह अगर मैं विड्थ को 100% कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो तब भी ना पूरी विड्थ ले रहा है, जबकि मैं ये नहीं चाहता कि पूरी विड्थ ले। VW में तो ठीक है वो पूरी विड्थ आ रही थी, बट मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ तक लेफ्ट बार है ना उसके बाद से स्टार्ट हो। ऐसा मैं क्यों चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके अंदर अब कोई डिव्स बनाऊंगा या कुछ भी एक्सेट्रा लिखूंगा तो वो बेसिकली बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से बनना स्टार्ट करेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसके लिए ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक तरीका तो ये है कि मैं मूवी ट्रेलर सेक्शन में क्या है पोजीशन एब्सोल्यूट डाल के उसको राइट पे लगा दूं कि लेफ्ट से इतना गैप छोड़ के बनाओ, बट ऐसे हर किसी में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी लेफ्ट बार और टॉप बार के अलावा जितने भी बाकी के सेक्शंस है ना, इन सबको एक बड़ी डिव में डाल देता हूँ, जिसपे मैं एक बारी में एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा। क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स से फॉर एग्जांपल div डॉट मेन कंटेनर करके मैंने एक क्लास बनाई, और इसको मैंने सबसे लास्ट में डाल दिया। मतलब ये सारी जो बाकी के सेक्शन थे वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक, बेसिकली यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेन कंटेनर की CSS लिख रहा हूँ, तो डॉट मेन कंटेनर, इसकी जो पोजीशन है वो रहेगी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के करस्पॉन्डिंग मेरी जो है वैल्यूज पुट होंगी, ना कि व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट ले दी, और अब क्या होगा, सबसे पहले तो जो विड्थ है, विड्थ होगी मेरी, मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ कितनी होगी, बेसिकली 100 VW माइनस 100 VW माइनस लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट है ये मेरा 50 पिक्सल्स, राइट। बट इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, हमें एक कैल्सी नाम का जो फंक्शन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया कैल्स, ठीक है। ये हमारी विड्थ डिफाइन हो गई। मोर ओवर जो मेरी हाइट है, मुझे उसको कितना रखना होगा, हाइट को मैं रख दे, बेसिकली हाइट मुझे कितनी रखनी है, 100% एब्सोल्यूट है ना, तो मुझे बेसिकली ऊपर, मतलब हाँ, तो व्यू पोर्ट का ही 100% हो जाएगा क्योंकि पेरेंट डिव में रिलेटिव नहीं है। तो हाइट 100% हो गई, और हाइट 100% माइनस 63 पिक्सल्स, राइट, ठीक है। और राइट से
लेफ्ट से मुझे चाहिए कि मार्जिन लेके बैठी हो हमेशा, तो लेफ्ट से आ गया मेरा 50 पिक्सल्स का, और जो टॉप से है, टॉप से मेरा लेना तुम 63 पिक्सल्स का। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या किया है ऐसा करके, लेट्स से अगर अभी मैं लेफ्ट बार को मैं कमेंट आउट कर देता हूं तो क्या होता है। कहाँ गया लेफ्ट बार, क्लोज कहाँ हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली माई लेफ्ट बार, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, मेन कंटेनर क्यों हो गया, सिर्फ लेफ्ट बार करना है मुझे, लेफ्ट बार रैपर, उप्स उप्स उप्स, इसको एक सेक्शन नीचे लाना। तो ये लेफ्ट बार है, इस सिर्फ मैंने लेफ्ट बार को कमेंट आउट कर दिया। तो आप देखो दोस्तों कि ये जो है ये यहाँ पे गैप बना के पहले से बैठ चुका है। तो अगर अब मैं कुछ भी नई चीज इसमें डालने वाला हूँ, मेरा जो जितने भी अब मेन कंटेनर है वो सब यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से, राइट। बस मुझे यही चाहिए था। तो हालांकि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुए, मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या, आई गेस टॉप बार की मैंने 70 पिक्सल हाइट रखी है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हाइट गलत मेंशन कर दी। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 70 पिक्सल्स, और यहाँ पर भी 70 पिक्सल्स, राइट। अब मेरा परफेक्ट हो रहा है। लेफ्ट की भी शायद थोड़ी सी मैंने गलत हाइट डाली हुई है, तो लेफ्ट बार, nav लिस्ट, nav आइटम, थीम, लेफ्ट बार की विड्थ जो है मेरी 60 पिक्सल्स है, ये मैंने पता नहीं क्यों 50 पिक्सल डाल दिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, बिल्कुल परफेक्ट, सब सही है। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए कि यहाँ पे मैं एक कंट्रास्ट लाऊं कि नीचे थोड़ा ब्लैक सा हो, ऊपर थोड़ा ये लाइट हो जाए। उसके लिए मैं खुद नहीं लिखूंगा कंट्रास्ट का जो बेसिकली कोड है, वो देखो अब हम कैसे लाते हैं, ये भी आप सीखो कि आपको सब कुछ कोड याद करने की जरूरत नहीं है सीएसएस में, वरना आप फंस जाओगे। तो देखो हम लेके आते हैं कंट्रास्ट, सॉरी ग्रेडियंट की बात कर रहा था मैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड सीएसएस। सॉरी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं था, ग्रेडियंट बैकग्राउंड सीएसएस। तो CSS gradient.io पे हम गए, एंड हमने 0 डिग्रीज वाला सेलेक्ट किया हुआ है। ये मेरा पहले से सिलेक्टेड है, बेसिकली इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इजी एज को चलाना, आप इससे अपनी मनपसंद के कंट्रास्ट बना सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ से कोड को पिक कर लेना है। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, क्या इस कोड को मैं डायरेक्टली इसमें यूज करने वाला हूँ? नहीं, मुझे तो इसके अंदर बेसिकली अपना सेक्शन बनाना है जिसमें मुझे काम करना है। मतलब ये तो मेरा एक मेजर बैकग्राउंड हो गया। अब इसके अंदर मैं डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये एडिटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो डिव डॉट मूवी ट्रेलर, डिव डॉट मूवी ट्रेलर कंटेनर, ठीक है। ऑल राइट, डिव डॉट मूवी ट्रेलर कंटेनर, कंट्रोल सी एंड स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। विड्थ 100% एंड इसकी जो हाइट है वो भी 100%। 100% ऑफ व्हाट, बेसिकली 100% ऑफ योर पेरेंट, राइट। तो पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रहने वाली है, बट करंटली मुझे क्या करना है, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनको यूज करना है। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, राइट। तुम देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे हमारे पास बेसिकली आ चुका है, और सब कुछ ठीक लग रहा है, ऑलराइट परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी मैं इसकी हाइट को पहले बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी और मैं इसकी हाइट को मतलब ठीक लगेगी इसकी थोड़ी सी अगर हाइट बढ़ा देंगे, राइट। अब हमने ये बना दिया है। अब सबसे सिंपल सा काम हमें और क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक मूवी का टाइटल लिखना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो अब आप देखिए हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मूवी ट्रेलर कंटेनर के अंदर हम ये करने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर हम एक बनाते हैं div डॉट मूवी अबाउट, div डॉट मूवी अबाउट बनाया। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक इमेज बनाएंगे, राइट। एक इमेज बनाने वाले हैं, तो उसके लिए img स्लैश, और वो इमेज कौन सी होगी, इस इमेज पर आते हैं तो वो हो जाएगी मूवी लोगो डॉट png। लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है साइज में इसको, बट मैं सही कर लूँगा। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक तो ये आएगा, एक मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लॉरेम 20 डाल देते हैं फिलहाल के लिए, सेट कंट्रोल S, वो भी आ गया। एंड एक मैं चाहता हूँ कि एक बटन डॉट वॉच मूवी, बटन डॉट वॉच मूवी का आए
एक बटन बनेगा, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं वॉच। परफेक्ट, बनाना स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले मुझे इसको एक क्लास देनी चाहिए। क्लास हो गई मूवी लोगो, राइट, परफेक्ट। सो डॉट मूवी लोगो। मूवी लोगो मेरे पास एक क्लास है, इसको लेट से मैंने एक हाइट दे दी। हाइट कितनी दे दी? हाइट दे दी हमने इसको 200 पिक्सल्स की। इसको 200 पिक्सल्स की, और इसको जो हमने विड्थ दी वो हमने दे दी 400 पिक्सल्स की। और ऑब्जेक्ट फिट हमने किया कंटेन, राइट। हाँ, काफ़ी सही लग रहा है। एंड ऑल्सो ये हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली जो मेरे पास मूवी अबाउट है ना, इसको मैं सो डॉट मूवी अबाउट, इसकी जो डिस्प्ले है हम उसको फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कॉलम कर देते हैं, और उसके बाद हम इनमें गैप मेंटेन कर देंगे, मे बी आई गेस 20 पिक्सल्स का, राइट। दैट्स फाइन। एंड अब मुझे क्या करना है कि ये सब करने के बाद इसकी जो मैं इसकी एक विड्थ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल विड्थ मैंने डिफाइन कर दी 420 पिक्सल्स की, ठीक है। तो लेट्स सी, हाँ ठीक लग रहा है। और वॉच बटन पे मुझे करना पड़ेगा, तो इसकी मैंने क्लास क्या दी है, डॉट वॉच। इसको मूवी की जगह वॉच बटन लिखते हैं, ठीक है। सो आते हैं डॉट वॉच बटन, इसके अंदर क्या डालें? ऑल राइट, तो सबसे पहले इसकी हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि आपको कभी कभी, मतलब ऐसे जस्ट पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा सा ही लगता है कभी कभी। एनीवेज, ठीक है, हमने वॉच बना दिया। अब इसके अंदर हमें एक बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस आई गेस 5 पिक्सल्स का, और नहीं लगता मुझे बोरिंग। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का हो गया। सेव करो, आ जाओ, आ गया। एक पैडिंग, पैडिंग में भी 3 पिक्सल्स की, बट मुझे इसकी विड्थ बढ़ा देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई गेस विड्थ मेरी 80 पिक्सल्स होगी तो सही लगेगी। हाँ, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो इन दोनों को मैं एक मार्जिन लेफ्ट देना चाहूँगा। मार्जिन लेफ्ट वो कितनी दूंगा वो मैं एडजस्ट कर लूँगा अभी। और इसको मैंने क्लास नहीं दी, इसको मैं क्लास देता हूँ मूवी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो डॉट मूवी डिस्क्रिप्शन, इसका जो मेरा मार्जिन लेफ्ट होगा वो भी होगा मेरा 20 पिक्सल्स का। कैपिटल डी था, स्मॉल डी लिख दिया मैंने, ये अब सही लग रहा है। और आई गेस मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, वैसे नहीं करी है, बट हाँ इस गैप को अगर मैं 10 पिक्सल्स ही रहने दूँ तो अब और सही लग रहा है। हालांकि इसको थोड़ा सा मुझे राइट में शिफ्ट करना है, वो मैं यहाँ से करूँगा। इंस्पेक्ट पर जाएंगे, ऑलराइट। मार्जिन लेफ्ट को इंक्रीज करा, और कितनी आ गई? 33 पिक्सल्स, ठीक है। तो दोनों में ही 33 पिक्सल्स को मैं डाल देता हूँ, बट उससे पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी इमेज को इस पे चलते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी ठीक है, 33 पिक्सल्स के आया था मार्जिन लेफ्ट, राइट। इसी तरह बटन में मार्जिन लेफ्ट दे देना चाहिए 33 पिक्सल्स का। तो अब हमें क्या करना है, एक हम इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम चेंज करेंगे, और इसके फॉन्ट बेसिकली फॉन्ट फैमिली को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कलर है यार तुम वाइट हो जाओ, और अपनी जो फॉन्ट फैमिली है इसको भी चेंज कर लो। फॉन्ट फैमिली तुम ये वाली रख लो। ठीक है। और ये जो वॉच बटन है, वॉच बटन, इसको थोड़ा सा यार आप मार्जिन टॉप ले लो, अच्छे नहीं लग रहे ऐसे बैठे हुए। 10 पिक्सल्स का मे बी, परफेक्ट। और आपका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, इसको अगर हम ग्रीन कर दें, ग्रीन येलो कर दें,
ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा, आई गेस थोड़ा सा इसको येलो की साइड में अगर हम देखें ले जाके, सही लग रहा है, परफेक्ट। ऑलराइट, इसके अंदर भी इसको फॉन्ट फैमिली जो दी है, इसका फॉन्ट वेट जो है मुझे बोल्ड करना है, फॉन्ट वेट बोल्ड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, इस पे हम होवर के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी के लिए मैं कर्सर पॉइंटर डाल रहा हूँ, आएंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो ये वाली चीज़ हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमें सिंपली क्या बनाना है, अब हमें न्यू रिलीजेस का नीचे सेक्शन बनाना है, तो अब हम उस पर चलते हैं बिना अपना कोई भी टाइम वेस्ट किए। परफेक्ट, अच्छा लग रहा है यार, सही लग रहा है, बढ़िया। तो न्यू रिलीजेस का हमें सेक्शन बनाना है, इसके लिए अगेन ये कंटिन्यू यहीं से ही होगा क्योंकि हमने जो अपनी मेन डिव बनाई हुई है उसकी वजह से, राइट, परफेक्ट। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें h1 बनाना है और उसके अंदर हमें लिखना है न्यू रिलीजेस, परफेक्ट। ये लिख देने के बाद अब हमें एक डिव बनानी है, डिव डॉट मूवी लिस्ट कंटेनर, ये हमने बनाई मूवी लिस्ट कंटेनर, परफेक्ट। मूवी लिस्ट कंटेनर बना दिया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, डिव डॉट मूवी लिस्ट कंटेनर नहीं, सब कुछ ठीक है, न्यू रिलीजेस एक डिव बनाई है, हाँ परफेक्ट, सब कुछ ठीक है ना, राइट, यस। ये मूवी लिस्ट का कंटेनर आएगा और उसके अंदर मूवी लिस्ट कंटेनर के अंदर मैं बना दूंगा कंटेनर और इसके अंदर अब मेरे पास आएंगी मूवीज, ठीक है। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ रैपर बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, बट हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इसके अंदर रैपर बनाने की कोई नीड आएगी, ठीक है, मेरा परफेक्ट अच्छा लग रहा है, राइट राइट राइट। तो हमने एक डिव बनाई, इसके अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं, एक चलो बना ही लेते हैं, इनफैक्ट बाय मे बी मुझे कभी यूज़ करना पड़ गया तो डिव डॉट मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर। काफ़ी बड़ी क्लासेस हो जाती हैं बट स्टिल यार इनका फ़ायदा ये रहता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होता बाद में, या फिर आपने सपोज दो क्लासेस सेम नाम की रख दी तो ऐसा ना हो, इसमें तो आप एक बार बनानी है उसको आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, तो इतनी कोई बड़ी हैसल नहीं रहती वो, राइट, ठीक है। अब मैंने एक रैपर बनाया, इसके अंदर अब मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले तो एक इमेज बना, सबसे पहले एक डिव डॉट रैपर आइटम, ठीक है, डिव डॉट रैपर आइटम, उसके अंदर एक इमेज आएगी और लेट्स से फॉर एग्जांपल img स्लैश मे बी 1.jpg, क्या है क्या 1.jpg, ठीक है। हमें इसको लाना है अपने वापस index.html पे आए, हमारे पास ये आएगी, और क्या करना है, रैपर आइटम के अंदर हमारे पास इमेज आ गई, इसको हम एक क्लास भी दे देंगे, क्लास क्या देंगे हम इसको, रैपर आइटम इमेज, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे स्टाइल में ले जाके, अभी हम इसको मैनिपुलेट करने आएंगे बट तब तक के लिए हम इसको ले जाके पेस्ट तो कर देते हैं, ठीक है। रैपर आइटम इमेज आ गई, इसके साथ मुझे क्या चाहिए, इसका लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पी टैग चाहिए, पी डॉट रैपर आइटम नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने इसमें हर लिख दिया, और एक ये तो नेम था, एक मुझे इसका डिस्क्रिप्शन वाला चाहिएगा, तो यहाँ पर आकर हमने क्या कर दिया, डिस्क, परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट, बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो एक इतनी बड़ी हमारे पास यहाँ पे मतलब ये इमेज आ गई है, तो अभी इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इस इमेज में गए, इसकी हाइट लेट से फॉर एग्जांपल मैंने अभी के लिए दे दी 200 पिक्सल्स, और मैंने जो इसकी विड्थ है वो दे दी 400 पिक्सल्स। तो क्वेश्चन हो गई है, इसका जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ कंटेन करके देखें, कंटेन कर दिया, ऑल राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो अपनी हाइट है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने उसको 250 पिक्सल कर दिया, सही लग रहा है आई गेस, तो बट इसको मैं कंटेन की जगह कवर कर दूंगा ताकि इधर उधर स्पेसेस ना छूटे, राइट, परफेक्ट, बढ़िया, ठीक लग रहे हैं, ऑल राइट, अच्छा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर है ना, मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर, इसको मैं पैडिंग देना चाहूँगा। पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने कितनी देनी चाहिए इसको, 8 पिक्सल्स की मैंने इसको पैडिंग दी, तो पैडिंग ले ली, और
एंड ऑल्सो क्या चाहता हूँ मैं कि ये जो इमेज है इसका मेरे पास एक बॉर्डर रेडियस भी हो, लेट्स से 8 पिक्सल्स का ही, 10 पिक्सल्स कर देते हैं। 10 पिक्सल्स का एक मेरे पास बॉर्डर रेडियस आ गया। और इसके अंदर मुझे हर नहीं लिखना है, इसके अंदर सपोज मुझे लिखना है लॉरम 15 और दैट, ठीक है। मेरे पास ये नीचे टेक्स्ट भी आ गया। इन दोनों के अंदर अब मुझे क्या करना है, पोजीशन को लगाना है एब्सोल्यूट और इनको ऊपर शिफ्ट करना है। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि जब होवर प्रॉपर्टी से मैं उनको वापस टॉगल करूंगा तो अभी के लिए मैं इन पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा और उन पे ओपेसिटी 0 डाल दूंगा, बट बाद में मैं ओपेसिटी 1 कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि जो मेरे पास रैपर आइटम है ना, डॉट रैपर आइटम, उसको निकाल के लाते हैं, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, डॉट रैपर आइटम, नो डॉट रैपर आइटम, इसके अंदर मैं पोजीशन को करने वाला हूँ रिलेटिव, ठीक है। इसके अंदर मैंने रिलेटिव कर दिया। तो अब मुझे क्लासेस उठा के लानी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रैपर आइटम नेम, ठीक है। इसको हम लाए, इसको जो हमने पोजीशन है ना उसको हमने दिया एब्सोल्यूट। अब अगर हमने इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे दी है और लेट्स से मैं इसको टॉप से 15 पिक्सल्स लिखता हूँ तो देखो ये ऊपर भाग गया, राइट, ऊपर भाग गया, ठीक है। पहली बात तो जो इसका जो फॉन्ट साइज है मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि यार मुझे भी नज़र आए और आपको भी नज़र आ जाए। अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा, वरना कलर मिल गया इसको वाइट, ठीक है। और इसको लेट्स से बैकग्राउंड कलर जो है फिलहाल के लिए मैंने इसको दिया ग्रे, ठीक है, राइट। इसकी पोजीशनिंग अभी हम करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, डॉट रैपर आइटम नेम ही नहीं, डॉट रैपर आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं काम करना चाहूँगा। डॉट रैपर आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको भी पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, टॉप से एटसेट्रा एटसेट्रा वो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन आइटम डेस्क, यही है ना, परफेक्ट परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टॉप से हमने कर दिया इसको 30 पिक्सल्स और लेफ्ट से हमने इसको कर दिया 40 पिक्सल्स। और इसकी हमें एक विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी, वो विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी लेट से हमारी 200 पिक्सल्स, ठीक है। हाँ ठीक है, कलर हम इसको दे देते हैं वाइट और जो इसका फॉन्ट साइज है वो भी हमने दे दिया इसको 1.3 REM का, ठीक है। और इसका भी जो हमने बैकग्राउंड कलर है वो हमने दे दिया ग्रे। अब इसको हम डेवलपर टूल्स में आके मैनिपुलेट कर लेते हैं। मूवी लिस्ट कंटेनर, और सबसे पहले रैपर आइटम के अंदर हम आए तो ये रैपर आइटम नेम, तो इसका जो टॉप से है वो इतना, और टॉप से तो साइज टॉप से तो आ गया। और मुझे एक और चीज़ भी चाहिएगी कि मैं चाहता हूँ कि एक लेफ़्ट से भी आए, तो लेफ़्ट से कितना हो गया, लेफ़्ट से फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स मैंने सेट कर दिया, ठीक है। एक रैपर डिस्क्रिप्शन कर दिया, ये ऐसे आएगा, और 97 पिक्सल्स पे। तो इसको जाके पहले मैं लिख के आ जाता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया डिस्क्रिप्शन पर टॉप से। तो दोस्तों हम एक बार फिर से इंस्पेक्ट टूल में जाके एक बार ये जो मेरा मूवी नेम है इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। सही तो है ही, मतलब बेसिकली इसको लेफ्ट से जो मुझे प्रॉपर्टी देनी थी उसको देखता हूँ कितना देंगे। तो अगर मैं इसको 20 पिक्सल्स दे दूँ तो ठीक है, बट थोड़ा सा इसको और इस तरफ, और इसको थोड़ा सा टॉप से भी मैं और नीचे लाऊंगा, और हल्का सा लेफ्ट। हाँ मतलब इतना एब्सोल्यूट, मतलब इतना परफेक्शनिस्ट नहीं बन रहा मैं, वो आप देख लेना अगर आपका मन करे तो। मेरा तो इतने से काम खुश हूँ मैं तो, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें, नेम में था ना ये प्रॉपर्टीज, इन सबको सबको रिप्लेस कर दो, ठीक है, परफेक्ट। ये जो वॉच वाला है इसको भी नीचे भगाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। तो ये मेरे वॉच वाले भाई साहब ये रहे वॉच बटन, ठीक है। इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दी हुई मैंने शायद से, तो जो पोजीशन है, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट,
पेरेंट में तो रिलेटिव डाला था ना मैंने, तो ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, वो बेसिकली वो ऊपर वाला का था, ठीक है, इसको एक बार रीलोड करो। हाँ ठीक है, मुझे तो इसके अंदर एक वॉच का बटन लाना है, ठीक है, तो उसको भी हम लेके आ जाते हैं, उसको हमें लाना है, उसको हम ले आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्योंकि हमें एक वॉच का बटन भी अभी लेके आना है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको भी हमने 30 पिक्सल्स कर दिया ताकि थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाए, और इसको हमने लेट से 50 पिक्सल्स कर दिया। कहाँ चला गया, अच्छा 50 सॉरी 60 पिक्सल्स, 63, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमें सिंपली और कुछ भी नहीं करना है, हमें एक तो वॉच का बटन बनाना है, कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाया अभी, रैपर आइटम नेम, रैपर आइटम डिस्क्रिप्शन, और इसके नीचे एक बटन डॉट, यही वाला बटन ठीक है, मुझे और बटन लाने की नीड नहीं है ये, बट आई गेस उसके लिए प्रॉपर्टीज अलग करनी पड़ेंगी, ठीक है, मैं ले आता हूँ बटन डॉट रिलीज बटन। अभी मैंने जस्ट इसको ऐसे रैंडम नेम दे दिया, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना, वॉच, ठीक है, डॉट रिलीज बटन इसको भी बनाते हैं, डॉट रिलीज बटन। तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना सबसे पहले इसको एक पोजीशन दे दो, पोजीशन दो इसको एब्सोल्यूट, आया क्यों नहीं मेरा, डॉट रिलीज बटन यही तो है ना, तो मैंने कुछ गलत लिखा भी नहीं है, अच्छा ये यहाँ पे बैठा है छोटा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, क्यूट सा बटन बैठा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या काम करते हैं, हम ऊपर से लेके आ जाते हैं वॉच बटन की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी ले आओ उठा के, और इसके साथ हमें एडिशनल प्रॉपर्टीज डालनी है तो वो हम डाल देंगे, तो कर्सर पॉइंटर ये सब वगैरह वगैरह हो गया, और इसको सेव करो, तो मेरे पास ये वॉच का बटन आ गया, पोजीशन एब्सोल्यूट इसमें डाली हुई है, ठीक है। इसको दे लो लेफ्ट से 30 पिक्सल्स, और इसको दे दो बॉटम से 20 पिक्सल्स, लेट्स सी, ये रहा हमारा बटन, इसको हम डेवलपर टूल से जाके हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, रैपर आइटम में गए और बटन ये रहा, ठीक है, तो इसको लेफ्ट से पहले इधर पास लेके आए, बॉटम से इसको थोड़ा सा और नीचे किया, एंड सही हो गया, परफेक्ट, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने वापस उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, और हमने यहाँ पे इन सब से रिप्लेस कर दिया, परफेक्ट। देखो तो अब हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम ना ऐसे नहीं चाहते कि इस तरह से लिखा है, हम चाहते हैं कि हम जब इस पर होवर करें तो हमारे पास इमेज थोड़ी लाइट हो जाए, जो टेक्स्ट है ये उभर के आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी मेजर इश्यूज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी ये बेसिकली पूरी की पूरी है क्या, अगर आप देखो तो आई गेस मैंने इसको नाम दिया था रैपर आइटम, ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ डॉट रैपर आइटम, इस पर जब मैं होवर करूँ ना, तो क्या हो कि मेरी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़, कि मैंने क्या करा, ये पूरी की पूरी ये जो एक डिव थी, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर मैं होवर करने वाला हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, अब जिस जिस पे मुझे इफेक्ट डालना है होवर होने के बाद जो मैं चाहता हूँ, उसका मुझे क्लास यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास है डॉट रैपर आइटम इमेज, ठीक है, मैंने इसको उठाया, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी किया, और अब मैंने क्या कर दिया कि इसकी जो ओपेसिटी है ना यार, उसको ना तुम 0.5 कर देना, और करंटली जो इसकी ओपेसिटी है उसको तुम अभी ओपेसिटी को 1 ही रखना, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो आप देखो, जब मैंने इसके ऊपर होवर किया तो मेरे पास चेंज हुई चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ को आई गेस मुझे कम करना चाहिए, इसको पहले मैं एक बार बॉर्डर देता हूँ, मुझे लगता है कि इसकी विड्थ ज़्यादा हुई हुई है। बॉर्डर फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने बनाया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का, जस्ट फॉर द रेफरेंस की कितनी मेरी विड्थ हुई हुई है, तो विड्थ तो ठीक है, ऐसी कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, रैपर आइटम इमेज पर चली गई वो, ये मुझे यहाँ पर नहीं डालनी, रैपर आइटम पर डालनी है, तो पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, हाँ अब नज़र आई ना हमें। अच्छा ये रैपर आइटम पूरी इतनी बड़ी है, तो सबसे पहले तो मुझे कोड में क्या प्रॉब्लम हो गई कि रैपर आइटम तो यार मुझे छोटी बनानी है ना, तो रैपर आइटम में कितनी बनाना चाहूँगा, जितनी मेरी इमेज की विड्थ है बस उतनी, तो इसकी क्या मैं विड्थ दे दूँ, विड्थ दे दी अगर मैंने लेट्स से 400 पिक्सल्स, अब सही लग रहा है यार, ये चीज़ परफेक्ट है, ठीक है, ऑल राइट, बढ़िया।
तो इसका जो बैकग्राउंड कलर था रैपर आइटम का, ये एक अच्छा तरीका रहता है अगर आपको कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बॉर्डर देके चीज़ अपनी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तो हो गया, बट सिर्फ मुझे क्या इतना ही चाहिए था? नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट करनी है। मुझे क्या चाहिए कि एक तो ये हो गया, सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि ये जो पहले है ना टेक्स्ट, ये पहले ना दिख रहा हो, ये बाद में दिखे मुझे, मतलब जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड ऑल लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं, अब सबसे पहले तो ओपेसिटी को जो है 0 कर देते हैं। इसको पहले मैंने ओपेसिटी को सबको 0 कर दिया, तो इसी को तीनों जगहों पे करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में भी और इस बटन में भी। तो ये भी तीनों चले गए। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ Ctrl+C, तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हूँ, इन सब के नाम लिख दो। डॉट रैपर आइटम नेम, इन तीनों चीज़ों पे फ़र्क पड़े, कॉमा, इसको उठा लो, Ctrl+C यहाँ पर कर दो, रैपर आइटम नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा फिर से, और यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज बटन। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ओपेसिटी है वो यहाँ पर 1 हो जाए। देखो हो रही है ना ओपेसिटी 1, बट इतना भी फास्ट नहीं, थोड़ा सा आराम से। तो इसमें जो ट्रांजिशन है वो दो, ट्रांजिशन दे दो लेट्स से 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड ऑल, एंड इजी इन आउट। ये तो ठीक है, बट साथ ही साथ ये ट्रांजिशन मुझे यहाँ भी देनी है। परफेक्ट, अब अच्छा लग रहा है, राइट? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। अभी यही चीज़ मुझे जो है मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करनी होगी। उससे पहले देखता हूँ तो एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे, दो गड़बड़। पहली बात है, जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये मेरा हाइड की, और इसको तो हाइड नहीं होना चाहिए, इसको सबसे ऊपर बैठना है। तो आते हैं हम अपने टॉप बार को ढूंढते हैं, कहाँ बैठे हो मेरे टॉप बार? ये रहा मेरा टॉप बार बैठा है, इसको मैं दे देता हूँ जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स भाई तू 2 ले ले, तो देखो ये ऊपर आ गया। जेड इंडेक्स की आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि ये मतलब इन द स्क्रीन आपकी कौन चीज़ें ऊपर रहेंगी कौन चीज़ें नीचे रहेंगी, उस चीज़ का मेजर होता है। और ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा मेन कंटेनर है, कहाँ है मेरे, कहाँ हो मेरे मेन कंटेनर, तुम ये रहे। तो तुमने विड्थ ले ली, हाइट ले ली, और तुमने यहाँ पर कैल्स फंक्शन को यूज़ नहीं करा। और जब तुम यहाँ पे कैल्स फंक्शन को यूज़ कर लेते हो तो तुम्हारे पास आ जाती हैं सब चीज़ सही। नहीं, ये तो सही था, इसके अंदर विड्थ में भी सही है, लेफ्ट से 60 पिक्सल्स है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम थोड़े से छोटे हो, थोड़ी सी तुम्हारी हाइट ज़्यादा क्यों है? तो इसके मेन कंटेनर को मुझे कितना देना पड़ेगा, लेट्स से मेरी हाइट बेसिकली, मेरी अभी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो अगर मैं इसको 80 पिक्सल दे दूँ तो मेरा ये तो चला गया, बट आई गेस अगर मैं इसको 78 पिक्सल्स भी दे दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। और ये सही है, 78, ये 76 से तो आ गया, 77 पिक्सल दे देते हैं, ये परफेक्ट सही है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब मेरे पास ये चीज़ें मेरी सही हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसी को मुझे मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करना है, तो इसको रेप्लिकेट कर देते हैं। और इसको रेप्लिकेट करने के लिए मुझे क्या करना है कि न्यू रिलीजेस के नीचे जो मूवी लिस्ट कंटेनर वाला सेक्शन है उसको मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देनी पड़ेगी। ठीक है, मूवी ट्रेलर है, मूवी लिस्ट है, ये है मूवी लिस्ट कंटेनर। ठीक है, चलो कर देते हैं ये काम भी। तो इस पे आते हैं, डॉट, इसको करते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले हमने इसके अंदर कर दी फ्लेक्स। अब हम क्या करते हैं, रैपर आइटम पे जाओ, इसको बंद कर दो। ठीक है, बढ़िया। और आप कौन हो, आप हटो। लेट्स सी, ये हमारी नीचे आ गई हैं। तो रैपर आइटम्स हैं हमारी, रैपर आइटम, मूवी लिस्ट कंटेनर नहीं, मूवी लिस्ट, ये करना था मुझे। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि हमारे पास ये आने लग गई हैं, बट इनके बीच में मुझे जो मूवी आइटम है, रैपर आइटम, इनके बीच में मुझे इतना थोड़ा सा गैप भी मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रैपर आइटम, या फिर रैपर आइटम के पास जाने से बेहतर है कि मैं यहीं पे लिख दूं कि एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो, और जो गैप है गैप मेंटेन कर लो यार 20 पिक्सल्स का आपस में। ठीक है ना? ये अब सही लग रहा है कि भाई एक गैप भी आ जाना चाहिए। और अब इस स्लाइडर को तो हटाएंगे। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी हो, मतलब थोड़ा सा इसका साइज भी बड़ा हो। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो रैपर इमेज है वो इसकी ओपेसिटी चेंज हो, साथ ही साथ वो ना ट्रांसफॉर्म हो लेट्स से स्केल हो कितना 1.2 हो जाए। तो देखो हाँ हो तो रही है, सब कुछ ठीक है ना। तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म हो, बट ये ट्रांसफॉर्म बहुत बड़ी हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म को 1.1 कर देते हैं और इसको हम देते हैं कि यार तुम ऐसा होने पे ना तुम एक मार्जिन मेंटेन करना, टॉप बॉटम से तुम मत ही करना, बट ऐसे तुम 20 पिक्सल्स लेफ्ट और राइट से ज़रूर कर लेना। क्या कुछ हुआ? हाँ हो गया, ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसा ऐसा हो गया और इस गैप को हम और भी 30 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, 40 पिक्सल्स का गैप हो गया, ठीक है। और मोर ओवर हम क्या कर सकते हैं कि ये 1.05 ही हो। हाँ ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। ये न्यू रिलीजेस का सेक्शन है, इसको हम वो सब दे देंगे कि यार इसकी फॉन्ट अच्छी कर दें, बट उससे पहले हम इसको मल्टीपल टाइम्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, न्यू रिलीजेस के भी हमें मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं ना, ठीक है। तो इसको ऐसे बंद किया, व्हाट इज इट सेइंग, न्यू रिलीजेस बनाया, इसको इन सबको हटाओ पहले, तो मैं अपने बना रहा हूँ 2 3 4, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा न्यू रिलीजेस का सेक्शन और इसी को अब हम 2-3 बार लिख देंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब आप देखो ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, थोड़ा सा इसको कम करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार, उसी के साथ मुझे एक बार ये सब ठीक है ना, खुल गए ये सब। इन सबको सबसे पहले तो बंद कर दो, मेन कंटेनर है तो इसके अंदर मूवी ट्रेलर का ये सेक्शन है, मूवी ट्रेलर का एक सेक्शन ये रहा, न्यू रिलीजेस न्यू रिलीजेस न्यू रिलीजेस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए तो न्यू रिलीजेस के हमारे पास सेक्शंस हो गए, हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। इसको मैं एक बार और कर देता हूँ, तो मेरे पास ये 4 सेक्शंस क्रिएट हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो न्यू रिलीजेस के सेक्शन हैं, हाँ ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग एक मुझे जो मूवी ट्रेलर का सेक्शन है वो एक और चाहिए, और वो मैं चाहूँगा कि मेरे 2 न्यू रिलीजेस के सेक्शन के बाद आए। तो लेट्स सी क्या आया, कुछ आया हमारे पास, हाँ हमारे पास ये फिर से आ गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे अब कोई और बैकग्राउंड यूज़ करें, हम एग्जैक्टली यही वाला बैकग्राउंड, मतलब कोई और इमेज कोई और के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास इमेज पड़ी है, फॉर एग्जांपल हम ये वाली यूज़ करना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे F2। चलो इसके अंदर चलते हैं, इंडेक्स में गए, मूवी ट्रेलर, मूवी लोगो, तो इसके अंदर जो मेरा मूवी ट्रेलर है, तो मूवी ट्रेलर 2, इसको मैं लिख देता हूँ मूवी ट्रेलर 2। तो पहले यहाँ पे सर्च करते हैं मूवी ट्रेलर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उन्हीं को हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि तो मूवी ट्रेलर की वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमने कॉपी किया, ऑलराइट, पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने लिखा मूवी ट्रेलर 2, और ये इमेज आ गई हमारे पास F2। तो जब हमने ऐसे लिखा तो चीज़ें होनी चाहिए सही, तो मूवी ट्रेलर 2। तो एक चीज़ देखना दोस्तों कि जब हम ट्रेलर 2 यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये काम नहीं करता, क्योंकि हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं यूज़ करनी, हमें यहाँ पर अपनी जो मतलब लिटरल्स हैं वही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल डार्क, क्योंकि हम इसी मूवी को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो कि हमारे पास इस तरह से बैकग्राउंड आ चुका है। सेकेंडली ये जो टूम रेडर लिखा है इसको हमें सही करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो मूवी लोगो है ना, इसको हमें चेंज करके क्या करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है फॉर एग्जाम्पल। सो
ठीक है, आते हैं हम यहाँ पर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मूवी डॉट लोगो डॉट png, इसके अंदर आएंगे, इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई गेस सो। अब ये काम चलना चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया डार्क, परफेक्ट, ठीक है। और ये सब तो हमारे पास सेम रहेगा। साथ ही साथ इसको, इसका जो हम है इसको हम डार्क लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस, डॉट मूवी लोगो डार्क, ठीक है। यही वाली क्लास है ना हमारी, परफेक्ट परफेक्ट। डॉट मूवी लोगो डार्क, और इसकी हम क्या करने वाले, हम इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ऊपर से एक बार हम देख के आते हैं मूवी लोगो की हमने क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। तो जब हम जाएंगे तो मूवी लोगो में हमने ये सब यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यही सब हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो करंटली पोजीशन की जगह पर तो ऑब्जेक्ट फिट कंटेन हो गया, और मूवी लोगो डार्क, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। जब हम यहाँ जाएंगे तो विड्थ को अगर हम कम करते हैं, और हमारे पास दोस्तों मूवी लोगो डार्क हमने ये बना दिया है। इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट फॉर एग्जांपल मैंने दिया 20 पिक्सल्स, तो थोड़ा सा और 30 पिक्सल्स। हाँ, अब ये सही लग रहा है, परफेक्ट। तो ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ चुका है, ऑल राइट, बढ़िया। अब हमें क्या चीज़ करनी है, सबसे पहले इस न्यू रिलीजेस को थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये सब आपको जब हम डार्क मोड यूज़ कर रहे होंगे तब हम इसको चेंज कर लेंगे। और अब हमें एक स्लाइडर बनाना है ताकि हम यहाँ से मतलब उस स्लाइडर की हेल्प से आगे जा पाएँ। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हम ये कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वो हमें स्लाइडर बनाना स्टार्ट करना है, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पीछे वाइट बैकग्राउंड है ना, मैं इसको एक सेकंड ब्लैक कर दूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मेन कंटेनर पे। मेन कंटेनर को ढूंढते हैं, कहाँ पे हो तुम मेन कंटेनर, ये रहा मेरा मेन कंटेनर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको हम करते हैं ब्लैक। अरे क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर इसको हमने कर दिया ब्लैक। हाँ, तो अब ये ज़्यादा अपीलिंग सा लग रहा है। हाँ, इसमें हम वो थीम्स लगाएंगे जैसे लाइट और डार्क करेंगे, उसको हम लास्ट में करने वाले हैं। बट फिलहाल अब हमें यहाँ पे स्लाइडर लाने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इस जगह पे स्लाइडर लाना है, और हम चाहते हैं कि ओवरफ्लो को भी हम हटा दें, राइट, और भी मूवीज़ हम ला सकें इसमें, ठीक है। तो हमें ये सब काम करना है। तो चलो इस काम को करते हैं, इस काम को करना हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्लाइडर लाना है। तो चलो हम index.html पे आते हैं, एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमें न्यू रिलीजेस के अंदर लाना है, ठीक है। तो अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना दोस्तों, न्यू रिलीजेस तो ये है, ये हमारी हेडिंग, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी, ऑल राइट। और इम्पॉर्टेंटली हमें क्या करना है कि ये हेडिंग, ये जो मूवी लिस्ट कंटेनर है, हमें यहाँ पे एरो लाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, div डॉट एरो की क्लास बनाई, और फॉन्ट ऑसम से जाके हम एरोज उठा के ले आए। तो फॉन्ट ऑसम पर गए, एक हमें राइट का एरो चाहिए, लेट्स सी, फ्री वाले पर क्लिक किया, एंड लेट्स से हमारे पास ये वाला जो एरो है हमने इसको उठा लिया, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, अपने यहाँ पर वापस आए, अभी हमें कुछ भी विजिबल नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आप ये देखो, ये जो H1 न्यू रिलीजेस था ना, यहाँ पर बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड ब्लैक किया है तो यहाँ पे गायब ही हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो जो जितनी भी H1 हेडिंग्स है ना, इन सब के लिए मुझे जो कलर है वो वाइट कर देना चाहिए, क्योंकि एज सच में कहीं ब्लैक कलर तो यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ लिखने के लिए, तो कलर वाइट, परफेक्ट। तो ये न्यू रिलीजेस यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने वापस अपने एरो को मैनिपुलेट करने। तो कहाँ हो तुम मेरे एरो, न्यू रिलीजेस, राइट, ये रहा एरो, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे डॉट एरो को हम मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका कलर, ऑब्वियसली मुझे इसका कलर वाइट करना हो, वाइट, चलो वाइट अभी के लिए कर देते हैं ताकि हमें दिखे। बाकी इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप का रखूँगा अभी के लिए, तो देखने के लिए कर रहा हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट साइज इसका लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 120 पिक्सल कर दिया। अभी कहाँ पे बैठा है, ये रहा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा कंटेनर है ना, मतलब ये न्यू रिलीजेस वाला पूरा,
मुझे तो इसमें ये यहाँ पे चाहिए राइट की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कहाँ गया, मूवी लिस्ट कंटेनर है, इसमें पोजीशन में एब्सोल्यूट डाल देता हूँ, परफेक्ट रहेगा ये। तो सर्च करते हैं मूवी लिस्ट कंटेनर, कहाँ पे हो तुम? मूवी लिस्ट रैपर है, रैपर है, कंटेनर नहीं है। ठीक है, तो कंटेनर की अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो अब यूज़ कर लूँगा मूवी लिस्ट कंटेनर। ऑलराइट, मूवी लिस्ट कंटेनर, इसके अंदर जो मैंने पोजीशन देनी थी वो दे दी मैंने एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट आ गई। अब मैं चलता हूँ अपने एरो के पास, नहीं सॉरी, पोजीशन तो रिलेटिव देनी है ना, हाँ ये तो मैं पेरेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज़ कर रहे हो कि आप पेरेंट को आके रिलेटिव करो। तो अब पेरेंट को मैंने रिलेटिव कर दिया, तो अब जो है मैं एरो के अंदर अपने CSS लिख सकता हूँ इजीली। ऑलराइट, तो पोजीशन कर दो यार एब्सोल्यूट, तो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दी। और राइट से कर दो तुम 20 पिक्सल्स। कहाँ गया मेरा, अभी ढूंढे, गायब हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई है? तो दोस्तों अभी क्या हुआ है ना कि हमारे पास जब हमने यहाँ पर पोजीशन हमने इसमें एब्सोल्यूट कर दी एरो के अंदर, तो भी हम अगर देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, एरो कहाँ गया, एरो कहाँ गया, क्योंकि हमने अभी एब्सोल्यूट करी थी, पेरेंट में हम एब्सोल्यूट कर चुके हैं। तो एक्चुअली एरो गया कहीं नहीं है। बात ये है कि जो हमारा कंटेनर वाला सेक्शन है ना, बेसिकली कंटेनर रैपर वाला, ये हमने नीचे लिखा है, तो ये बेसिकली इसके ऊपर आ चुका है। तो इसकी सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम जो इसका z इंडेक्स है हम उसको मैनिपुलेट कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। z इंडेक्स हमने 2 कर दिया, तो आप देखो ये एरो हमारे पास ऊपर आ गया। इसकी पोजीशन क्या होगी उसको हम यहीं से सेट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरो को लेट से हमने 20 की जगह 30 पिक्सल्स दे दिया। अच्छा मैंने राइट से कर दिया, सॉरी, तो 30 पिक्सल्स कर दिया टॉप से। 30 भी कम लग रहा है, 50 पिक्सल्स करके देखते हैं, 60, हाँ 60 पिक्सल्स ठीक है। और सेकंड साथ ही साथ इसका जो कलर है वो हम क्या कर सकते हैं, लाइट ग्रे कर देते हैं, लाइट ग्रे। ठीक है, कलर इसका लाइट ग्रे हो गया। और इसकी जो थोड़ी सी ओपेसिटी है वो हम थोड़ी सी चेंज कम कर देते हैं, 0.8। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। एंड सेकेंडली साथ ही साथ इसके हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कर्सर है उसको हम पॉइंटर कर देते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है, तो अब कर्सर हमारे पास पॉइंटर आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास चीज़ें कैसी दिख रही हैं। हाँ, ये कर्सर हमारे पास सही दिख रहा है, और इसको हमें सब में डालना है वो हम डाल लेंगे। सेकेंडली अभी देखेंगे ना, अगर हम राइट में जा रहे हैं तो यार आप देखो कि जो हमारा लेफ्ट बार है वो बेसिकली ओवरलैप कर जा रहा है। उसको सॉर्ट करने का भी सिंपल सा हमारे पास एक तरीका है, क्या कि हम उसको भी जेड इंडेक्स पकड़ा जाते हैं, लेफ्ट बार। ये रहा, तो इसको हमने जेड इंडेक्स दे दिया 2। ठीक है, परफेक्ट, अब तो कहीं नहीं जा रहा, बहुत अच्छे। अब बस मुझे क्या करना है कि मेरा ये जो एक्स्ट्रा राइट में जा रहा है, मुझे एक तो इसको चॉप ऑफ करना है और मुझे ये स्लाइडर बनाना है। तो ठीक है, हमें ये स्लाइडर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो स्लाइडर बनाने के लिए हमने स्क्रिप्ट फाइल अटैच की हुई है क्या? पहले हमें जाके देख के आना चाहिए। नहीं, हमने सिर्फ फॉन्ट ऑसम वाली स्क्रिप्ट फाइल लगाई है, तो हमें ये अपनी वाली स्क्रिप्ट फाइल लगा देनी चाहिए, script.src एंड आई विल राइट हियर script.js। परफेक्ट, ठीक है। तो क्या हमारी ये चल रही है, इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं, console.log हेलो। हेलो लिखा आ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। अब कोडिंग, अब हम इसमें यहाँ पे इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसका कोड हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, इस हेलो की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। const arrows equals document dot get query selector dot get query, oh सॉरी गेट नहीं आता, गेट तो उसके लिए आता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। हमारे पास आ क्यों नहीं रहा है, ओहो हमने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। मैं सोचूं हमारे पास जो शॉर्ट हैंड फॉर्मेट है वो आ क्यों नहीं रही है। डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और हमें इसके लिए जो क्लास देनी है वो हमें क्या देनी है, एरोज की हमें क्लास देनी है।
ठीक है। और हमें क्या करना है, कॉन्स्ट मूवी रैपर इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर हमें जो क्लास देनी है वो कौन सी है, मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर। मूवी, ये कौन सी क्लास थी, एक बार हम यहाँ से लेके आ जाते हैं, मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर। इसका मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूँ यार, क्या लॉजिक है इसका। तो हम क्या करना चाह रहे हैं ना, आप देखो मैं आपको पहले लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली मैं जब यहाँ पर एरो पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो जो रैपर है ना वो मेरा लेफ्ट में शिफ्ट होता जाए, और एक टाइम के बाद जब आगे मूवीज ना बच रही हो तो मैं वापस उसी वाले पर घूमकर आ जाऊं, मतलब इसी वाली जगह पर वापस। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग, सो लेट्स सी हाउ आई कैन डू दैट, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले तो हम एक क्लिक काउंटर बनाएंगे। ये क्लिक मेरा ये काउंट करके रखेगा कि मैंने कितनी बार क्लिक कर लिया है, ठीक है। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, एरोज, अब जब मैंने करा ना कॉन्स्ट एरो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर एरोज, तो इससे क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया मेरा, ये तो रैपर आइटम है, हाँ न्यू रिलीजेस में जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एरो लिखा हुआ है। पहली बात तो इसको एरोज कर लेते हैं, स्टाइल में भी जाके इसको यहाँ पर एरोज करके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि जितने भी एरोज को जब मैंने डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाया तो मेरे पास एरोज की ना एक एरे आ गई जिसके अंदर सारे एरो हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही एरो लिखा हुआ है, बट बाकी मैं इन चारों में डालने वाला हूँ ना एरो, तो वो 4 एरोज की लिस्ट, वो एरे आ जाएगी। तो उस एरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस एरे पे एक लूप लगा रहा हूँ। तो एरोज डॉट फॉर ईच, ठीक है, एरोज डॉट फॉर ईच एंड एरो कॉमा आई। आई बेसिकली क्या है, ये आई कुछ भी नहीं है, आई इंडेक्स है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि जितने भी एरोज हैं, जब किसी पर्टिकुलर एरो पर क्लिक हो तो मुझे ऐड इवेंट लिस्नर लगाना है, एरो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, एंड दैट विल बी क्लिक कॉमा, कि क्लिक होने पर क्या हो, क्लिक होने पर मेरा क्या हो कि सबसे पहले तो जो मेरा क्लिक काउंटर है वो ही इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। एक तो मेरा क्लिक काउंटर इंक्रीमेंट हो जाए, और मेरा मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ चेक करके। ये क्या चीज़ चेक कर रहा है, ये बेसिकली ना मेरा ये चेक करेगा कि मेरा जो मूवी रैपर वाला जो ये मूवी रैपर जो है, इसके अंदर मेरे पास रैपर आइटम्स हैं कितने, ठीक है। तो इसको मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो मूवी रैपर ऑफ आई, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको उठा तो लिया है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने किसी एरो पर क्लिक किया तो तो एक आई सेलेक्ट हुआ होगा, उस आई के करस्पॉन्डिंग जो मेरा मूवी रैपर है, मतलब मूवी रैपर भी कई सारे आएंगे ना, क्योंकि ये जो मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर है ये भी मल्टीपल जगह पे मैंने क्लासेस दी हुई है, तो मूवी रैपर भी एक एरे है। तो उस एरे में से कौन सा मूवी रैपर उठे वो इस आई से डिसाइड हो गया। तो मूवी रैपर ऑफ आई डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल रैपर आइटम, ठीक है। रैपर आइटम उठ गई और इसकी मैंने निकाल ली लेंथ। अभी आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ज़्यादा भी मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, वैसे मुझे अगर आपको अभी आ गया तो ठीक है, तो वैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेंथ आ गई। अब मुझे क्या करना है कि अगर तो इफ क्लिक काउंटर प्लस 3, ये 3 क्या है, क्योंकि 3 मुझे पूरी यहाँ पर अपने सामने नजर आ रही हैं, थ्री रैपर आइटम से मुझे अपने सामने पूरी नजर आ रही है ना। इफ क्लिक काउंटर प्लस 3, अगर ऐसा है, इसको एक बार डबल ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, दिस माइनस चेक। तो अगर मेरा लेस देन 0 है तो तुम ये वाला कोड चलाओ। और ये वाला कोड क्या है कि जो मूवी रैपर है डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसलेट। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी जस्ट आपको सब समझ आने लगेगा, इट विल मेक सेंस टू यू, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि स्लाइडर आपको बहुत सारी जगह पे बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो एक में मुझे ट्रांसलेट करना है। ये बैकटिक्स हमने इसलिए लगाए हैं ताकि, क्योंकि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं जो कि हमें सॉल्व करनी है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस जावास्क्रिप्ट। तो इसको हमने एक $साइन दिया,
ऐसे किया और अब हमें इसको क्या करना है। अच्छा अगर आप देखोगे ना तो मैं स्टाइल में जाके दिखाऊंगा, तो मेरी जो एक रैपर आइटम है, लेट्स से मैंने कंट्रोल F किया, तो जो रैपर आइटम है उसके अब देखो विड्थ 400 पिक्सल्स है, और मैंने कहीं कहीं पर जब आप देखोगे तो इसके अंदर पैडिंग वगैरह भी दी है 8 पिक्सल्स की, और गैप दिया 20 पिक्सल्स का। तो कितना मैं इसको शिफ्ट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसको जो शिफ्ट है वो कर दूं -425 पिक्सल्स। मतलब मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना है, बट हाँ इतना लगता है कि ठीक रहेगा। तो -425 मल्टीप्लाइड विद क्लिक काउंटर, कि लेट से मैंने एक बार क्लिक करा तो -425 हो जाए, फिर मैंने 2 बार क्लिक करा तो क्लिक काउंटर 2 हो गया, तो फिर एक और -425 हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्लिक काउंटर के साथ, और इतना मुझे पिक्सल्स चाहिए। तो मूवी रैपर डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इतना मेरा शिफ्ट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है, से तो क्या हो कि जो मेरा मूवी रैपर है, मूवी रैपर ऑफ आई डॉट स्टाइल डॉट transform equals translate in x and that to how many pixels, just 0 पिक्सल्स के लिए ही मुझे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बैक टिक्स लगा देते हैं हम। ऑलराइट, तो ये सब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो। इनफैक्ट इसकी के साथ मुझे क्लिक काउंटर को भी 0 पर सेट कर देना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हमने पहले क्लिक काउंटर मेंटेन किया कि हमने कितनी बार क्लिक करा इस एरो पर, राइट, इस वाले एरो पर। उसके बाद हमने क्या किया कि जब भी इस एरो पर क्लिक हो तो पहले तो ये पता लगाओ कि कौन सा एरो है। तो एरोज डॉट एड इवेंट लिस्नर करना है पहली बात तो, नहीं एरो, हाँ, कि जब मैंने एरोज पे फॉर ईच लूप लगाया तो अब मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो एड इवेंट लिस्नर लगाने से क्लिक जैसे ही मैं करूं तो वो आई सेलेक्ट हो जाएगा कि वो कौन सा पर्टिकुलर एरो था। तो लेट्स से मेरा i2 था, i1 था, i0 तो ये है ना, i1 था, तो मेरा ये वाला सेलेक्ट हो गया। तो अब आप एक चीज देखना, तो क्लिक काउंटर तो 1 हो ही जाएगा। ये जो चेक है ना, मूवी रैपर ऑफ आई डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट, ये इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, मूवी रैपर भी अलग अलग क्लासेस थी जिनका की एक एरे था। तो जब मेरा i1 सेलेक्ट हुआ तो मूवी रैपर का भी, ये मूवी रैपर का 0 थे, मूवी रैपर का i था, तो ये वाला रैपर सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर डॉट रैपर आइटम किया और उसकी लेंथ निकाली। बेसिकली रैपर आइटम भी अपने आप में ये मल्टीपल मूवीज का एरे है। तो उस रैपर उस रैपर में कितने एलिमेंट्स हैं वो भी एक एरे है ना, तो उसकी हमने लेंथ ले ली है। बेसिकली ये जो हमारे पास चेक लिखा हुआ है ना दोस्तों, इन सिंपलर वर्ड्स, ये हमारी ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फर्स्ट मूवी, इन दिस मूवी रैपर, राइट, जिसके लिए हमारे पास करंटली आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑलराइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो अगला लॉजिक ये लिख रहे हैं ना इफ एल्स का, ये इसलिए है ताकि मैं चेक कर सकूं कि भाई मुझे आगे कितना जाना है। मतलब अगर मेरा एंड पॉइंट आ गया तो मैं ये नहीं चाहता कि एम्प्टी स्लाइडर दिखे, मैं चाहता हूं कि मैं वापस आ जाऊं। तो उस चीज का जो मैंने लॉजिक है वो यहाँ पर लिखा है। वो लॉजिक ये है कि इफ क्लिक काउंटर, सपोज मैंने एक बार क्लिक किया, +3 क्यों करा, क्योंकि कितनी सामने है, माइनस चेक, माइनस टोटल कितनी थी 4, और अगर वो लेस देन 0 है तो तुम मेरे मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं आगे जा सकता हूं अभी, तुम मेरा आगे लेके जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आओ। अभी ये काम करेगा, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, कोई गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है वो मुझे देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो एल्स है इसके अंदर, इसको मुझे डबल कर्ली ब्रेसेस में रैप करना चाहिए, मतलब कर्ली ब्रेसेस में रैप करना चाहिए। तो दोस्तों अभी जो ये स्लाइडर काम नहीं कर रहा है, इसकी छोटी सी कुछ मिस्टेक्स ये हैं कि सबसे पहले तो जो ये रैपर आइटम है इसके अंदर आई को हमें कैपिटल करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो मूवी रैपर था इसके अंदर भी हमें आई लिखना पड़ेगा ना, कि हमारा कौन सा वाला मूवी रैपर चल रहा है। ठीक है, अब देखें अगर हम, तो भी हमारा ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ही कम है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो रैपर आइटम है ना, इसको हम बढ़ाएंगे, इसके हम नंबर्स बढ़ाएंगे। लेट से 1 2 3, हमने 3 नंबर्स और बढ़ा दिए। तो लेट्स सी हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो आप नीचे अगर ये स्लाइडर देख सकते हो कि स्लाइडर हमारा आगे जाता है, क्योंकि हम इसको, तो स्लाइडर हमारा आगे जा रहा है बेसिकली। सबसे पहले तो हमें सिंपल सी बात क्या करनी है कि हमें ये जो ट्रांजिशन है ना इसको थोड़ा मतलब स्लो डाउन करना है, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो मूवी लिस्ट
मूवी लिस्ट कंटेनर रैपर है, इस पे चलते हैं और यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन डाल देते हैं, ट्रांजिशन 1 सेकेंड ऑल इवन आउट। ठीक है, तो अब हमारा ये आराम से अच्छे से स्लाइड कर रहा है, ये अब हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ओवरफ्लो है ना, मैं उस ओवरफ्लो को हटाना चाहता हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए यार क्या रहेगी मेरे पास, ये समझना कि मुझे ओवरफ्लो जो है, जो मुझे हटाना है वो कहाँ हटाना है। आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करिएगा दोस्तों कि आप जो बेसिकली कंटेनर रैपर पे आप ओवरफ्लो मत लगाना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लगा दिया ना तो जितना व्यू विड्थ के अंदर आ रहा है उसके बाद वो चॉप ऑफ कर देगा, तो हमारी जितनी आइटम्स है वो भी हट जाएंगी। हमें बेसिकली मूवी लिस्ट कंटेनर के ऊपर लगाना होगा जो हमारा ओवरफ्लो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पहले, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो हमारे पास अभी ये बना ही नहीं है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है नहीं ना, ठीक है। मूवी लिस्ट हाँ ये रहा, पोजीशन रिलेटिव हमने इसमें डाली थी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो ओवरफ्लो है उसको हमें हिडन करना होगा, राइट। इसका जब हम ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे तो अब आप देखो सबसे मजेदार चीज क्या, हम आगे गए आगे गए आगे गए और हम वापस आ गए। सो दिस इज हाउ आवर जावास्क्रिप्ट लॉजिक इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, इसी चीज को मैं मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेना कि मैं एक छोटी सी इंपरफेक्शन देख पा रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट कर रहे हो तो ये सही आ रहा है, यहाँ पर भी सही आ रहा है, बट जब मैं शायद थर्ड वाले पर जा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ये मिस हो रहा है। मतलब इसके लिए आप जो वो 425 था उसको 430 कर सकते हो, कुछ भी आप XYZ ऐसा कर सकते हो, तो आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। एनीवेज अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये न्यू रिलीजेस का सेक्शन था, राइट, ये जो हमारा न्यू रिलीजेस का सेक्शन है, हमें इसी को मल्टीपल टाइम्स, हमें इस वाले को भी मल्टीपल टाइम्स लिख देंगे। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसी को हम रेप्लिकेट कर देंगे, राइट, बढ़िया। तो हमारा कहाँ गया न्यू रिलीजेस का ये सेक्शन, कंट्रोल C। ये बाद वाले भी हम हटा देते हैं, जो बाद वाले न्यू रिलीजेस हैं। लेट्स सी, अब सही लग रहा है ना, तब ये अच्छे से काम हमारा कर पा रहा है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें सिंपल सा मैं क्या करके आता हूँ, अभी मैं आपके सामने ये यहाँ पर चेंज करके ले आता हूँ सारे के सारे जितने भी, अभी तो मैंने सेम इमेजेस लगाई हुई ना ताकि हमारा अच्छा दिखे। हमें अलग अलग मूवीज चाहिए तो हम अलग अलग मूवीज यहाँ पे डाल के लाते हैं, और उसके बाद बस हमारा सिंपल सा काम रह गया कि हमें जो है थीम लगानी है, डार्क थीम, लाइट थीम, और हमारी जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने बना लिया है, क्या बना लिया है मैंने, बेसिकली ये जो सारे मूवीज थी इनके नेम्स में लिख के ले आया हूँ। और ये मैंने एक छोटी सी चीज़ और की है कि ये जो न्यू रिलीजेस था ना, इसमें मैं एक मार्जिन डाल के ले आया हूँ, बस ये थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूँ। तो वो न्यू रिलीजेस की आप क्लास वगैरह बना के वो कर लेना, वो कोई बड़ा काम नहीं है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ जो मज़ेदार है वो करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे ना वो जो थीम सेटर होता है कि डार्क थीम, लाइट थीम, आज हम वो बना के देखेंगे कि यार अब हम कैसे कर सकते हैं उसको। और राइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो हमारे पास, हम देखोगे आप कि जो टॉप बार था उसके अंदर प्रोफाइल सेक्शन जो हमने बनाया था, प्रोफाइल वाली जो हमने डिव बनाई थी, उसके अंदर एक स्पैन बनाया था थीम। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें कुछ कुछ मिलेगा। ये जो थीम है ना, ये बेसिकली वो कर्व्ड रेक्टेंगल है जिसके अंदर हमें अपनी चीज़ें लिखनी है। तो पहले हम एक स्पैन बनाएंगे, स्पैन डॉट क्या बनाए, मतलब तीन चीज़ें मुझे लानी है, एक तो सन, एक मून, और एक उसका वो जो स्लाइडर है। ठीक है, स्लाइडर कह लो या बॉल कह लो, उसको जो भी है। तो मैं करता हूँ डिव डॉट नाइट, डिव डॉट नाइट नहीं, डिव डॉट सन करता हूँ पहले। तो डिव स्पैन डॉट सन, और एक स्पैन डॉट हम बनाएंगे नाइट, और एक हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं डिव डॉट बॉल, एक हमने बॉल डिव बना ली, राइट। अब देखो हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS में, और इसके अंदर अब हम थीम को मैनिपुलेट करने वाले हैं ना, ऑलराइट। तो अब हम चलते हैं, सो थीम में क्या करें, थीम में सबसे पहले डॉट थीम में इसको बनाऊंगा, और इसमें जो डिस्प्ले है उसको देंगे हम फ्लेक्स। ठीक है, अलाइन आइटम्स हम इसको कर देंगे सेंटर, ऑलराइट। और जो सबसे पहले तो मैं ये लेके आता हूँ ना, तभी हमें कुछ नज़र भी आएगा। ये पहले चलो बॉल बना लेते हैं, ठीक है, बॉल को सही करते हैं। तो डॉट बॉल जो होगी उसमें मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, लेट्स से वो 15 पिक्सल्स हो, और जो इसकी हाइट है वो भी मेरी 15 पिक्सल्स हो जाए, और जो बॉर्डर रेडियस बेसिकली, राइट,
और जो बॉर्डर रेडियस है वो मेरा 50% हो एंड बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ऑलराइट, मुझे साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पे बैठी है, बट मुझे क्या करना है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट पोजीशन देनी चाहिए। एब्सोल्यूट पोजीशन क्यों देनी है? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अभी सन और मून भी आएंगे और उनके ये ऊपर आने वाला है, ऑलराइट। तो यहाँ पर इसको, वरना ये उनके आगे आने की कोशिश करेगा, उनके नीचे आने की कोशिश करेगा, बट एब्सोल्यूट पोजीशन से ये बेसिकली उस डिव के अंदर उनसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो पोजीशन मैंने दे दी इसको एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट लिखते ही देखना है भाग जाएगा जैसे मैं इसको सेव करूंगा। नहीं भागा, हाँ, क्योंकि अभी डिव के अंदर ही है। इसके पेरेंट में जाके, मतलब वो जनरली वरना व्यू पोर्ट से ले लेता है। मुझे अभी क्या करना है ना, थीम ये जो मैंने लिखा है, आई गेस मैंने थीम शायद पहले भी कहीं यूज किया होगा, मुझे एक बार देख के आना चाहिए। थीम, हाँ, मैंने ऊपर भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये सब जो थीम की प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली, इनको मैं वहीं पहुंचा देता हूँ। ठीक है, ये उनको ही नीचे ले आता हूँ क्योंकि काम तो करना ही है ना। तो एक काम करता हूँ, इन्हीं थीम की प्रॉपर्टीज को मैं नीचे ले जाता हूँ। नहीं, मैं नीचे वाली को ऊपर लाऊंगा। रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक एक्टिव क्लास बनानी है ताकि वहां पे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं अभी बस ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो हम वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने यहाँ पे इनको लगा दिया। नीचे से हम इसको हटा देंगे। नीचे से हमने क्या किया, ये थीम क्लास हमने यहाँ से इसको गायब कर दिया, वापस थीम पर क्लिक किया, और अब यहाँ पर जो मुझे पोजीशन है वो मुझे पोजीशन वो मुझे डालनी चाहिए रिलेटिव। ठीक है, गुड, ये मैंने कर लिया। तो बॉल में और क्या करना चाहिए मुझे, शायद एक पैडिंग दे दूं मैं 2 पिक्सल्स की। पैडिंग दे दी 2 पिक्सल्स की, और क्या बॉटम से 1 पिक्सल दे दूं? नहीं, हाफ देते हैं, बॉटम से इसको दे दिए 0.5 पिक्सल्स। ठीक है, 0.6। ठीक है, अभी हम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चल के हम लेके आते हैं यार, इसके अंदर हमें सन और मून भी तो लाने हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे सन टाइप करोगे, ये बेसिकली क्या है, फॉन्ट ऑसम है। ठीक है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सन पे क्लिक किया, ये वाला आइकन उठाया, इसको लेकर आया अपने index.html में, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक स्टार्स भी चाहिए। मैंने मून लिखा है, स्टार लिखा है, वो एक बार देखना पड़ेगा। एनीवेज, स्टार पे गए, स्टार ले आए। ठीक है, नाइट लिखा है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल वी, और ठीक है। तो लेट्स सी सन और नाइट। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, एक काम करते हैं, इनको सन और नाइट, ठीक है, एक बार देखें क्या हुआ। कलर इनका वाइट है ना, इस वजह से कुछ हमें नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, हमें क्या करना है, तो हम डॉट थीम को ही चलते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर जो कलर है, कलर को अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, गोल्डन रॉड कर देता हूँ। तो मेरे पास कलर इस तरह से आ गए हैं, राइट। डिस्प्ले फ्लेक्स है, लाइन आइटम सेंटर है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, स्टे कंटेंट स्पेस बिटवीन। सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो सब कुछ हो चुका है। अब बस एक इसको डॉट, इस पर हम कर्सर पॉइंटर बना देते हैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, बढ़िया। अब हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो ये सब कुछ चेंज हो जाए, राइट। हम मतलब इसकी जो थीम्स हैं वो लाइट वगैरह हो जाए। तो बस अब हमें ये चीज़ करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब आप देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अब हमें ना क्लासेस उठानी है ऊपर से जा जाके, और हमें देखना है कि ये वाइट, मतलब जैसे हमें जब लाइट थीम चाहिए होगी तब क्या होगा। तो जैसे टॉप बार है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं डॉट टॉप बार, और बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने इसका कर दिया वाइट। तो ये ऐसा दिख रहा है, बट दिखते ही ये जो नैब आइटम्स थे वो चले गए। तो इनको लेके आते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक बार लाइट होके दिखेगा कैसे, मैं एक बार आपको वो दिखा रहा हूँ, और उसके बाद बस आपको कैसे मैं एक्टिव को यूज करने वाला हूँ, एक्टिव क्लासेस कॉन्सेप्ट को, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नैव लिस्ट। ठीक है, डॉट नैव, इसको उठाओ, यहाँ से हमने इसको, उप्स, इसको हमने इतना उठाया, ठीक है, और यहाँ पर आए कंट्रोल वी, बट यहाँ पर एक अब हमें क्या करना है, कलर को कर देंगे हम इसके ब्लैक। तो ये अब सही हो गया, परफेक्ट। यहाँ पे भी हमें सही करना है, बट उससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीरियल वाइज आएंगे, राइट। अब हम चलते हैं प्रोफाइल से लेफ्ट बार पे आओ। जब हम आएंगे डॉट लेफ्ट बार, तो इसका जो हमें बैकग्राउंड कलर है वो हमें करना है वाइट।
ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया। तो लेफ्ट बार रैपर, इसके अंदर जो हमें कलर है वो हमें डालना पड़ेगा लेफ्ट बार रैपर डॉट लेफ्ट बार रैपर। इसके अंदर जो हमें कलर है वो हमें कर देना चाहिए ब्लैक। उप्स, तो कलर हो गया ब्लैक। ये भी अब सही लग रहा है। ऑल्सो ये जो मेन कंटेनर है, ठीक है, इस पे चलेंगे अगर हम, तो जो डॉट मेन कंटेनर है इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें कर देना है वाइट। ठीक है, ये हमने वाइट कर दिया। बट वो न्यू रिलीजेस वाला पोर्शन गायब हो गया, तो उसको लेके आते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। अरे सॉरी, यहाँ पे कलर ब्लैक नहीं करना हमें, तो कलर इसके न्यू रिलीजेस हेडिंग, राइट। मतलब मैंने वो क्लास जो बनाई थी ना, जिससे मैंने वो न्यू रिलीजेस को थोड़ा सा अच्छे से करके लिखा था, हमें उस पर जाके चेंज करना है। तो उस पर करेंगे हम कलर ब्लैक। ऑल राइट, तो अब हमारे लाइट मोड कुछ ऐसा दिख रहा है। बट अभी हमारे पास जो ये राइट में था, मतलब जो हमारा थीम्स वाला पोर्शन था, वो थोड़ा सही नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट थीम बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया। और डॉट बॉल के अंदर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर इसका मुझे करना है वाइट। एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्सर अभी भी पॉइंटर है, तो ये काफ़ी सही है। नो प्रॉब्लम इन दैट। अब हम देखेंगे कि यार इसमें कि सक्षम, अब ये ऊपर भी क्लासेस बैठी हैं, यही नीचे भी क्लासेस बैठी हैं, हम इनको मैनिपुलेट कैसे करने वाले हैं। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले ना, ये वाली क्लासेस मैं चाहता हूँ कि, मतलब ये वाली जो भी मैंने क्लासेस लिखी है, मैं चाहता हूँ ये तब एक्टिवेट हो जब मैं लाइट मोड पर क्लिक करूँ, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इन सबके आगे एक एक्टिव लिख दूंगा। आप कहोगे एज सच एक्टिव लिखने से क्या होगा, अभी देखो। तो मैंने पहले आप लिखो, सबके आगे आपने डॉट एक्टिव लिखते जाओ। मैंने यहाँ पे सबके आगे डॉट एक्टिव लिख दिया। अब क्या होने वाला है, डॉट एक्टिव लिखते ही ना हमारी क्लासेस तो कौन सी यूज होंगी, टॉप बार, नैवलिस्ट। एक्टिव नहीं डली हुई उनके अंदर, क्योंकि HTML से यूज होता है। HTML में तो टॉप बार और नैवलिस्ट वगैरह पड़ा है, एक्टिव कुछ नहीं पड़ा। बट मैं क्या करने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखूंगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो ये वाला जो टॉप बार था उसके अंदर एक क्लास ऐड हो जाए एक्टिव। और जब एक्टिव क्लास ऐड हो गई है, तो अब क्या होगा, अब ऊपर वाली प्रॉपर्टीज ना चल के ये वाली नीचे वाली प्रॉपर्टीज चलेंगी, जिससे कि मेरा लाइट मोड एनेबल हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं हम वो कैसे करने वाले हैं। तो लिखते हैं थीम चेंजर का भी यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बॉल इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे लिख देंगे हम बॉल। सबसे पहले तो डॉट बॉल करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं पता चल जाए कि मैं उठा किसको रहा हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सबसे पहले कहाँ गया हमारा, क्लास उठ गई बॉल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉल, ठीक है। एक मुझे क्या करना होगा, जितने भी कॉन्स्ट आइटम्स हैं, मतलब जिन जिन का भी मुझे कलर चेंज करना है, उनको मुझे लेके आना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर अब मुझे लिखनी स्टार्ट करनी है सारी की सारी मेरी क्लासेस, उन सबको मैं यहाँ से लेके आ जाऊँगा। सो मैं क्या क्या चाहता हूँ कि किन किन पे असर पड़े। एक तो टॉप बार पे चाहता हूँ कि असर पड़े, उसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ से रब किया। सो कॉमा, टॉप बार पे असर पड़े, नैवलिस्ट पर असर पड़े, और लेफ्ट बार पर भी असर पड़े। कोई गलती कर दी है क्या मैंने, टॉप बार नैवलिस्ट डॉट, उप्स शायद कुछ गलती कर दी है, डॉट टॉप बार डॉट लेफ्ट बार, डॉट टॉप बार डॉट लेफ्ट बार रैपर, डॉट लेफ्ट बार रैपर आ गया। और क्या आएगा, एक मेन कंटेनर को भी लेके जाना है, कॉपी डॉट मेन
कंटेनर, डॉट मेन कंटेनर भी आ गया। और क्या क्या है, न्यू रिलीज हेडिंग है, कॉमा डाल के पेस्ट कर दिया। और एक थीम को भी मुझे लेके आना पड़ेगा। तो ये सब मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखना कि जैसे ही मैं बॉल को क्लिक करूं, ठीक है, बॉल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, बॉल डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और ऐड इवेंट लिसनर वो क्या इवेंट है, वो है क्लिक का इवेंट है। जब क्लिक हो तो मेरे पास क्या हो कि मेरे पास जैसे ही क्लिक होगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि आइटम्स डॉट फॉर ईच की मेरी लूप चले, और जितने भी आइटम है ना उसके अंदर उनके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाए कि जितने भी अब आइटम है, आइटम डॉट डॉट क्लास लिस्ट, आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डॉट डॉट टॉगल, इसमें क्या कर देना है, डॉट टॉगल डॉट एक्टिव, डॉट टॉगल एक्टिव, नहीं सॉरी, डॉट एक्टिव नहीं करना हमें, इसके अंदर तो क्लास इनपुट करनी है ना, एक्टिव। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि आइटम डॉट क्लास लिस्ट से क्या होता है ना कि क्लिक होगा तो अगर नहीं है तो लग जाएगी, अगर है तो हट जाएगी। तो यही तो हम चाहते हैं कि अगर एक बार हमारा डार्क मोड था तो लाइट मोड पे आ जाए, लाइट मोड पे था तो डार्क मोड पे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड रिमूव भी कर सकते हैं। बट टॉगल से क्या होगा ना कि एक बार अगर नहीं थी तो आ जाएगी और थी तो हट जाएगी। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट। सो ऐसा ऐसा हमारा हो जाए, हम ये चाहते हैं। साथ ही साथ मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे बॉल जब एक्टिव हो ना तो ये ट्रांसफॉर्म भी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि यार ये राइट में भी जाए। तो राइट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट इन एक्स, लेट से फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसलेट हो जाए। तो लेट्स सी, इसके जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने सेव किया, index.html में हमने सेव किया, तो क्या होता, हाँ देखो हो रहा है ना, परफेक्ट। दिस इज व्हाट वी वांटेड। बस अब हमें सबसे सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है कि यार इतना भी फास्ट मत हो। बस अब हम वो कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन 0.7 सेकेंड ऑल इज इन आउट, ठीक है। तो ये इजीली जा रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैंने सिर्फ इस पे लगाई है। ऊपर जाके अगर डॉट बॉल पे भी लगा दूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज काम करनी मेरी शुरू कर देंगी। हालांकि फिलहाल के लिए मैं इन सब पे लगा देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कैसा नजर आ रहा है। जितने भी एक्टिव करने थे इन सबको एक्टिव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब आप देखना ये बहुत प्यार से हमारा चेंज होता है। इसका जो डॉट प्रोफाइल था हमने इसको नहीं चेंज किया, इसको प्रोफाइल को हमें करना पड़ेगा। कहाँ गया, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल लिखा था सबसे पहले, एक स्पैन है प्रोफाइल का, राइट। तो यहाँ पे क्लास डालो प्रोफाइल हेडिंग की। इस प्रोफाइल हेडिंग की क्लास को ज़रूर चेंज करना होगा मुझे। सो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि डॉट प्रोफाइल हेडिंग, डॉट प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट वाइट थी ना, तो डॉट प्रोफाइल हेडिंग, तो डॉट प्रोफाइल हेडिंग सबसे पहले तो कलर इसका रहे, जो कलर है इसका होगा वाइट, जो यूजुअल है। और इसी का डॉट प्रोफाइल हेडिंग कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अगर मैं इसका यहाँ पे एक बार ब्लैक कर दूँ तो क्या होगा देखें, मतलब कि काम कर रही है या नहीं। तो हाँ ये गायब हो गया, इसका मतलब ये काम कर रही है। तो इस पे सिंपल सा मुझे क्या करना है, बस एक डॉट एक्टिव करना है कि जब ऐसा हो तो ऐसा हो जाए और ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। और इसको सिंपली वहाँ जाके ऐड कर दो। तो डॉट बॉल के बाद एक और ये मेरा हो गया। तो लेट्स सी, ये मेरा उल्टा हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, सही बन गया, परफेक्ट है। अभी ये जो दूसरी वाली ट्रांजिशन है इसको भी आप मतलब जो इनकी मेन क्लासेस थी जहाँ पे डॉट एक्टिव नहीं लिखा था वहाँ जाके भी आप ये ट्रांजिशन लगा दोगे तो बहुत इजीली सब कुछ आपका हैंडल हो जाएगा। तो दोस्तों जो छोटी मोटी इम्परफेक्शंस थी, जैसे कि मतलब एक टाइम डिले आ रहा था, वो टाइम डिले मैंने हटा दिया। तो हमारा जो डार्क थीम और लाइट थीम का मोड है ये भी काफ़ी अच्छे से एनेबल हो चुका है।
और अब ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट मुझे सही लग रही है। आई होप कि आपको भी उतनी ही अच्छी लग रही होगी। तो चीज़ें रेडी हैं, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुकमार्क कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको भी, और इसमें और भी वीडियोज़ हैं भी, और भी वीडियोज़ आने भी वाली हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, एंड आपको इससे ज़रूर हेल्प मिली होगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।